हेलो एवरीवन। मिस्र की मिठास भरी वांगशियन दुनिया में आप सबका स्वागत है। वांगशियन लव फॉरएवर एंड एवर के साथ मैं फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू स्टोरी लेके आ चुकी हूँ। इस बार की जो स्टोरी है वहाँ पे कहने को वांगची और विंग दोनों ही अल्फा है। अब सच क्या है वो तो हमें एंड में ही पता चलेगा, पर हाँ फिलहाल तो विंग अल्फा ही है। हमारी स्टोरी हैप्पी एंड पे है तो आप लोग सुन सकते हो। स्टोरी वांगशियन है, ओमेगा वर्ष है और जैसे हर बार होता है लैन फैमिली के मेंबर्स और वी फैमिली के मेंबर्स, चियांग फैमिली के मेंबर्स। लान परिवार में लान सिचन है, लान कुरेन है और वांगची है। और जियांग परिवार में चियान चेंग है, मैडम यू है, यानली है और चियांग फेमिया है और विंग है। हेलो गाइस, आप लोग मुझे जानते ही हो, मैं विभूषण हूँ, यानी कि आप लोगों का प्यारा सा विंग। मैं आज आप लोगों के लिए एक स्टोरी लेके आया हूँ। ये स्टोरी किसी और की नहीं है, मेरी खुद की है और मेरी और मेरे वांगची की लव स्टोरी है। पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि हाँ, प्यार करना आसान है, बहुत आसान है, पर उसे निभाना और भी ज्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज होती है जो लॉन्ग लाइफ के लिए होती है, पूरी लाइफ के लिए होती है। और उसमें कई बार हमारे साथ हम खुद मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो जाते हैं या फिर कोई और हमारे बीच में आके मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देता है। उसका नतीजा ये होता है कि हमारा रिश्ता खोखला होता जाता है और हम एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। वही हाल मेरा और मेरे वांची का हुआ। बेशक मैं अल्फा हूँ दुनिया के लिए, मेरा वांची भी अल्फा है, प्योर ब्लडेड अल्फा। हाँ, मैं मानता हूँ अल्फा अल्फा की पेयर होती है, पर एक लड़का और एक लड़की अल्फा की अभी तक कहीं पे भी किसी भी दो लड़के अल्फा की पेयर नहीं बनी है। उसी वजह से हम दोनों के बीच का जो लव अफेयर है वो सीक्रेट चल रहा है। पर मुझे ये पता नहीं था कि मेरी दोस्त ही हम दोनों के बीच में एक ऐसी दरार क्रिएट कर देगी कि जिससे हमारा रिश्ता खोखला होता जाएगा और आखिर में टूट जाएगा। मैं और मेरा वांगची एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। सच कहते हैं लोग, प्यार, सेक्स, रोमांस ये सब गुण है, ये सब साइड है, ये सब होता है रिश्ते में, ये भी जरूरी होता है, पर सबसे मेन होता है भरोसा। अगर आप दोनों को एक दूसरे पे भरोसा ही नहीं है तो आपका रिश्ता कभी भी टिका नहीं रहेगा। या फिर आपका भरोसा हो पर अगर थोड़ा सा भी डगमगा जाए तब भी आपका रिश्ता टूट जाता है। वही हाल मेरा और मेरे वांगची का हुआ। हम दोनों के बीच में बहुत बहुत गहरा प्यार था। 3 साल पुराना रिश्ता था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे एक दूसरे से। पर एक ऐसा तूफान आया, उस तूफान ने हम दोनों के बीच का भरोसा तोड़ दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि जैसे जैसे हम दोनों के बीच में बातें कम होना स्टार्ट हो गया, वैसे वैसे हम दोनों के बीच में गलतफहमियों की दीवार खड़ी होना स्टार्ट हो गई। हर रिश्ते में यही होता है। अगर आप बात करना छोड़ दोगे तो आपकी बीच की जो गलतफहमी की दीवार है और भी बढ़ जाएगी। सेम वही हुआ मेरे और मेरे वांगची के साथ। उस टाइम पे शायद मैं भी गुस्से में था और वो भी। उसका दिल टूटा हुआ था तो मेरा भी। वो रो रहा था तो मैं भी। उसने मुझे खोया था तो मैंने भी उसे। मैंने तो सिर्फ उसे नहीं और बहुत कुछ खोया था। मुझे लगता था उसकी गलती थी, उसे लगता था कि मैं उसे यूज करता हूँ। बहुत बहुत कुछ था, बहुत कुछ। पर सब कुछ खत्म, सब कुछ। उस दिन ने हमारे बीच का सारा रिश्ता खत्म कर दिया और हम दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए, पूरी तरीके से अलग हो गए। उसने मुझे खोजने की सहमत उठाई है या नहीं वो तक मुझे पता नहीं,
पर मैंने नहीं की थी। जो प्यार था, जो भरोसा था, जो अपनापन था, जितना भी था, जो भी था, सब कुछ खत्म। उस शहर से ही कहीं और चला गया। बहुत दर्द भरी कहानी है मेरी। क्या सुनना चाहते हो आप लोग? मैं सुनाता हूँ, सुनो। हमारा स्टार्ट एक बहुत खूबसूरत सी सुबह से ही हुआ था। हम दोनों एक दूसरे के आलिंगन में लिपटे हुए थे। बहुत प्यार करते थे हम दोनों और बहुत प्यार कर रहे थे हम दोनों। मैं उसे प्रवोक कर रहा था, उसे कह रहा था, वांगची और वांगची तुम बेस्ट हो, बेस्ट। और वो और भी ज्यादा हैप्पीली मुझ पे अपना फोर्स यूज कर रहा था। मुझे बहुत सुकून मिल रहा था, बहुत। मेरे ऊपर मेरा वांगची था। मैं उसे अपनी ओर और भी ज्यादा खींच रहा था। उसका कहना कि वो मुझसे बहुत बहुत प्यार करता है और मेरा उसमें खोना। उसका पसीना मेरे चेहरे पे जब भी गिरता है, मेरी सांसें थम जाती है। मुझे कभी कभार लगता है कि अगर ऐसे ही वांगची मुझ पे मेहनत करता रहा तो शायद मैं 4-5 बच्चों की माँ जरूर बन जाऊंगा। कभी ये बहुत फनी लगता है, पर शायद मैं भी यही चाहता हूँ। मैं मेरे वांगची के आलिंगन में और भी ज्यादा खो जाता हूँ, और भी ज्यादा उसे पाना चाहता हूँ, और भी ज्यादा उसे अपनी ओर खींच रहा हूँ। मैंने उसे कहा, लांसा और हार्ड और फास्ट। उसने वही किया। उसकी आंखें हर पल मेरे लिप को देख रही होती है। वो चाहता है मुझे खाना। वैसा मुझे कभी कभार लगता भी है। वो रुकता भी नहीं और मुझ पे फिर से आजमाना स्टार्ट कर देता है। मुझे उसका छूना बहुत पसंद है और उसकी वो लंबी लंबी उंगलियां जब मेरे बदन पे फेरती है, मेरी सांस रुक जाती है। उसके वो कोमल से होठ जब भी मेरे बदन को छूते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी स्वर्ग में पहुंच चुका हूँ। उसका मुझे मेरे अंदर तक जाने का जो संघर्ष है, उसमें मुझे लगता है कि इससे अच्छा दुनिया में कुछ नहीं। मेरा पागलपन समझो या फिर मेरा प्यार समझो, जो भी है मेरे वांगजी के लिए है। मेरी वांगजी का वो चेहरा, वो प्यारा सा चेहरा जो हर पल कोल्ड रहता है, पर मेरे सामने आते ही इतना सॉफ्ट हो जाता है। उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ प्यार ही प्यार है, सिर्फ प्यार। मैं खो जाता हूँ उसकी आंखों में, सब कुछ भूल जाता हूँ मैं उसकी आंखों को देख के। अभी भी मेरा हाल वही है। उसके चेहरे को निहार रहा हूँ मैं, उसके बहते उस पसीने को अपने बदन पे आता हुआ देख रहा हूँ मैं, उसके गाल छू रहा हूँ मैं, और वो मुझे हंस के मुस्कुरा के देख रहा है। मैं उसके एडम एप्पल को छूने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ और वो मुझे और भी ज्यादा अपने अंदर फील होता जाता है। उसकी वो अल्फा स्मेल, वो चंदन की खुशबू मेरी सांसों को महका रही थी। मैं बहुत हैप्पीली अपनी रोज फेरोमोन्स को रिलीज कर रहा था। मुझे पता है यहाँ पे कोई नहीं आएगा मेरी ये फेरोमोन्स को लेने। किसी को पता नहीं होगा कि मैं एक ओमेगा हूँ। मेरे लिए एक सेफ स्पेस है मेरे वांगची की बाहें। वहां पे मैं ओमेगा बन के जी सकता हूँ। ओमेगा बन के मैं रहता हूँ। मैं
जो स्मेल बचपन से कैद करके रखता हूँ, मेरी रोज की वही स्मेल मैं मेरे वांगची के सामने बहुत ही अच्छे से रिलीज कर सकता हूँ। मुझे पता है किसी को मेरी स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि मेरा वांगची अपनी अल्फा स्मेल के साथ मेरी स्मेल को प्रोटेक्ट कर देता है, मेरे फेरोमोन्स को हिडन कर देता है। मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। उसका वो गोरा चेहरा, उसके वो एडम एप्पल, मेरे हाथ कभी नहीं रुकते उसके उस एडम एप्पल को छूने से। मैं अभी भी उसके सीने पे हाथ सहला रहा हूँ। बहुत सुकून देता है उसकी बाहें, उसकी वो सॉलिड बाहें, उसका वो प्यारा सा चेहरा, छोटी छोटी आंखें जो आंखों में बहुत सारे प्यार के साथ मुझे देखती है। बहुत सारी शरारतें वो मेरे साथ करता है। वो दूसरों के लिए बहुत अलग है, बहुत, पर मेरे लिए वो सबसे अलग है। वो दूसरों के साथ बहुत रूड रहता है, बहुत, पर मेरे साथ तो एक छोटा बच्चा बन जाता है। जिद करता है, मस्ती करता है, हंसता है। आप लोग मान सकते हो, मेरा वांगची वांगची द लान वांगची हंसता भी है, खुल के हंसता है, खिलखिला के हंसता है। अभी देखो उसके चेहरे पे कितनी प्यारी सी मुस्कान है। वो बहुत ही हैप्पी है। उसकी आंखें चमक रही है। उसके नोज के पास का वो मोल, वो तिल मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। मुझे वो बहुत पसंद है, और उसका कहना है कि उसे मेरे लिप के पास का ये तिल बहुत सुकून देता है। और जब भी उस तिल को छूता है उसका दिल धड़क जाता है, और वो बात बात पे मेरे उस मोल को छूता भी है। हाथों से नहीं, नहीं 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 नहीं, वो ऐसा नहीं करता, वो अपने लिप से ही छूता है। हाँ, अगर हम पब्लिक में होते हैं तब वो अपने हाथों से छूता है। उस टाइम पे मेरी सांसें थम जाती है। जब भी उसके थंब मेरे होठों पे सहलते हैं, मुझे लगता है कि मुझे इसी वक्त मेरे वांगची की बाहों में चला जाना चाहिए, उसकी गोद में बैठ जाना चाहिए, और उससे बहुत 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 ब्रूटली किस करना चाहिए। पता नहीं क्यों, पर मेरा दिल ही नहीं भरता उसे किस करने से। और वो भी मुझे रिटर्न उतना ही पसंद के साथ किस करता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत। सुबह हो गई है, कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं, पर मुझे किसी की नहीं पड़ी। मुझे इस वक्त सिर्फ मेरा वांगची चाहिए। उसकी ये बाहें मुझे इस कदर पागल करती है कि मैं रुकना ही नहीं चाहता। वो रुकना चाहता है, वो कहता भी है मुझे, विंग अब बस करो, हमें जाना चाहिए, कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगे, प्रोफेसर डांटेंगे। पर नहीं नहीं नहीं, मैं मना कर देता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं 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 नहीं, मुझे और चाहिए। क्या मुझे इतना भी नहीं दे सकते? क्या मेरी तुम एक विश भी नहीं पूरी कर सकते? और मेरी ऐसी आवाज पे वो रुक जाता है। शायद उसको यही चाहिए होता है, और वो भी फिर से मुझ में खो जाता है। अब तो ऐसे नौबत आ जाती है कि मैं उसे रोकता हूँ। मैं उसे कहता हूँ, प्लीज वांगजी प्लीज, अब जाने दो, अब मैं थक गया, अब छोड़ दो, अब तो बस कर दो, अब मैं सच में थक गया। मैं 5 बजे से ये सब कर रहा हूँ, अब तो जाने दो, 8 बज गए हैं। पर अब मेरी सामत आ गई। मेरा हर दिन का है, हर दिन मैं कमर पकड़ के कॉलेज में चलता हूँ। मुझे कभी कभार लगता है कि मैं समय से पहले ही बूढ़ा हो गया हूँ। मेरे दोस्त चिढ़ाते भी है कि तुम किस तरीके से चलते हो, जो हर दिन कहीं ना कहीं गिरते पड़ते रहते हो, और हर दिन तुम्हें चोट लग जाती है। अब उन्हें कौन समझाए कि यह चोट मुझे गिरने पड़ने से नहीं मिली, पर मेरे महबूब, मेरे लान वांगची ने मुझे ये चोट दी है। नहीं नहीं, ये चोट नहीं कहलाएगा, ये उसका प्यार कहलाएगा, जो इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि मुझे कभी लगता है कि हमारा बेड भी टूट जाएगा। अगर बेड टूट गया तो मैं उस वार्डन को क्या जवाब दूंगा? मुझे नहीं लगता कि वो वार्डन हमें ऐसे ही जाने भी देगी। ठीक है, जो भी है, पर अभी तो क्लास के लिए निकलना ही पड़ेगा। वो पता नहीं क्यों ऐसा करता है। अभी वॉशरूम से आया है और टॉवेल में आया है, उसके बदन से हाय पानी गिर रहा है, मेरा गला सूख रहा है। उसे इस तरीके से देख के काश काश कि अभी मैं उसे चपेट जाऊं,
वो एक स्मग कर रहा था। मुझे पता है वो स्मग कर रहा है। उसे पक्का यकीन है, पक्का, कि मैं क्या सोच रहा हूँ। और मेरे हाथ बढ़ रहे हैं उसकी ओर। मैं चाहता हूँ, हाय मेरा वांगची के बदन, हाय छू लूं। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको विंग, रुको, रुक जाओ। मैं अपने आप को बड़ी मुश्किल से रोक रहा हूँ, क्योंकि अगर अगर इस वक्त मैंने मेरे वांगची को छू लिया, मुझे पक्का यकीन है मेरा ये भी लेक्चर छूटने वाला है। मेरा ऑलरेडी एक लेक्चर छूट चुका है। मैं नहीं चाहता मेरा दूसरा लेक्चर भी छूट जाए। इसीलिए मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें बंद कर दी है और मैं दूसरी ओर मुड़ गया। मैंने उसे डांटते हुए कहा, लानवांग जी, समझते क्या हो अपने मन को? जल्दी से कपड़े पहनो और जल्दी से कॉलेज के लिए मेरे साथ चलो, वरना मैं अकेला चला जाऊंगा। मेरी इतनी कहने की ही देर थी, वो तुरंत ही मेरे पास आया। उसकी वो लंबी लंबी उंगलियां मेरे कमर पे थी। मुझे पक्का यकीन है वो ऐसे ही शांत नहीं रह सकता। उसने तुरंत ही मेरी कमर को सहलाना स्टार्ट कर दिया। हाय मेरी सांस, उसका छूना, छोड़ो 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 विंग, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। और मैं अपने सिर को झटकने लगा था, क्योंकि मुझे पता है उसका सिर्फ छूना ही मेरे लिए, उसके लिए पिघलने का एक मात्र जरिया है। उसकी वो आंखें जो मुझे घूर रही है। उसने कहा, विंग, हाय। मेरी सांसें थम गई। मैंने उसे कहा, लांजान, प्लीज प्लीज छोड़ दो, जाने दो। तुम जानते हो मेरी क्या हालत है। मैं कैसे कॉलेज में बैठूंगा लेक्चर से। लांजान, प्लीज प्लीज। उसने तुरंत ही अपने हाथ मेरी कमर से ले लिया। मुझे लगा हंस जान छुटी और मेरी ऐसा कहने की ही देरी थी। उसने तुरंत ही मुझे पीछे मुड़ा, यानी कि मेरे हाथों को खींचा, अपनी ओर किया, और तुरंत ही उसके हाथ मेरे गले के पीछे थे। उसने उसने दूसरा हाथ मेरी कमर पे डाला और तुरंत ही मुझे बहुत ही बुरी तरीके से किस करने लगा, बहुत ब्रूटली। सांस तक नहीं आ रही थी मुझे, और वो मुझे चूसने लगा था। उसके होठ मेरे होठों को चूसने लगे थे। वो मुझे बहुत ही हेवी किस करने लगा था। मेरे हाथ में जो बैग था कॉलेज का, वो भी गिर गया था और मैं भी रिटर्न उसे किस करने लगा था। मैं बहुत ही एक्साइटेड हो गया था, बहुत ज़्यादा, और मैं उसे और भी ज़्यादा हार्शली किस करने लगा था। अब मेरा रुकना सही नहीं है, अब मैं नहीं रुक सकता, और मैं तुरंत ही उसके नेक पे चला गया। उसने मेरे होठों को जैसे ही छोड़ा, मैं उसके नेक पे चला गया और उसके सीने पे हाथ से हिलाने लगा। मेरे हाथ उसके बदन को छूने लगे थे और मैं उसके ट्राउजर पे चला गया था। मेरे हाथ उसके ट्राउजर के अंदर थे। उसने टॉवल तो पहले ही निकाल दिया था और वो अपने ट्राउजर में मेरे पास आया था और मेरे हाथ उसके ट्राउजर तक पहुंच चुके थे। उसने मेरे हाथ को रोका। मैंने अपनी नशीली आंखों से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में भी मेरे प्यार का नशा था, मेरी आंखों में भी उसके प्यार का। मैंने मदहोश होते हुए कहा, लंसन, लंसन, अब नहीं रुका जाएगा। और उसने तुरंत ही मुझे फिर से अपनी बाहों में ले लिया। तुरंत ही उसने बम से मुझे उठाया और मुझे बेड पे पटका। मुझे पक्का यकीन है आज तक तो मैं कॉलेज जा ही नहीं पाऊंगा, और सच में ऐसा ही हुआ। ब्रेक हो गया था और मैं कैंटीन में बैठा हुआ था, अपना सिर पकड़े हुए था। वांगजी मेरे लिए कॉफी लेके आया था। मैंने उसको गुस्सा दिखाते हुए कहा, दो लेक्चर मिस हो गए वांगजी, दो। कभी तो मेरी बात समझ लो। वांगजी ने कुछ नहीं आंसर दिया।
वो तो बस अपनी कॉफी पीने में मशगूल था। मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आया। मैंने उसे कहा, वांग जी, मेरी बातों को समझो, तुम ऐसा क्यों करते हो? तभी ही पीछे से सुयांग आया। उसने मेरे शोल्डर पे मारा। मेरी आह निकल गई। आ, सुयांग, इतना कोई जोर से मारता है? ये देख के, मेरी चीख देख के तुरंत ही मेरा वांगची गुस्से से सुयांग को घूरने लगा था। सुयांग ने मेरे शोल्डर से हाथ ले लिया और वांगजी की ओर देखते हुए दोनों ही हाथों को हवा में करते हुए और कान पकड़ते हुए कहा, सॉरी सॉरी, आइंदा मैं कभी भी तुम्हारे दोस्त को कोई भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा, अब ठीक है? और मेरे वांगची ने हमें सिर हिलाया। मुझे सच में मुझे बहुत बहुत हंसना आ रहा था। मुझे मेरी वांगची की ये हरकत बहुत पसंद है। ओह, कितना क्यूट लगता है। तभी ही सुयांग ने कहा, प्रोफेसर शाओ तुम दोनों को बुला रहे हैं। यह सुन के मुझे हिचकी आना स्टार्ट हो गई। वांगची ने तुरंत ही मुझे पानी दिया। सुयांग ने जूस दिया। मैंने पानी लिया। सुयांग ने मुंह बनाया। सुयांग चीरते हुए कह रहा था, क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ? तब वांगजी ने कहा, नहीं। ये सुन मुझे बहुत हंसना आ रहा था। सुयांग मुंह बना रहा था। तभी मैंने सुयांग को कहा, देखो, तुम्हारी चिड़िया को कोई और उड़ा ले जा रहा है, तुम्हें नहीं जाना उसके पास। ये सुन के सुयांग उस पर देखने लगा था। सुयांग ने देखा साव सिंचन के पीछे पीछे सोंगलेंग आ रहा है। ये देख के सुयांग को बहुत गुस्सा आया और मुझे बहुत मजा आया। इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, जब देखो तब हम दोनों के बीच में कबाब में हड्डी बनता है ना। अब तो देखो, मैं ना सपोर्ट करने वाला हूँ इस बार साव सिंचन को और सोंगलेंग को, ना कि तुम्हें सुयांग। ये सुन के सुयांग मुंह बना रहा था। वांगची ने मुझे कहा, हमें जाना चाहिए प्रोफेसर के पास। मैंने कहा, ठीक है चलो। और हम दोनों वहां से प्रोफेसर के पास चले गए थे। प्रोफेसर की केबिन में हम पहुंचे। मैंने देखा सर की ओर। सर ने कहा, आज फिर से लेट, क्या कर रहे थे तुम दोनों? मैंने बहुत मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा, सर सॉरी ना, जाने दो ना। सर ने मुझे कहा, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जाने देने वाला। ये सुन के मेरा मुंह बन गया। मैंने ऐसा किया। तब सर ने कहा, विंग, सही से मस्ती मत करो। ये सुन के मेरा मुंह बन गया। वांगची ने सर को कहा, सर हम कल से लेट नहीं आएंगे, हम वक्त पे क्लास पे पहुंच जाएंगे। ये सुन के सर हमारे वांगची के पास आए और उसने वांगची के शोल्डर पे हाथ रखा। उसके बाद वो मेरे सामने आए और वांगची को मुझसे दूर कर दिया। ये देख के मेरा मुंह बन गया। मैंने कहा, सर ऐसा क्यों कर रहे हो? आप क्यों वांगची को मुझसे दूर कर रहे हो? सर ने कहा, क्योंकि ये तुम्हारी वजह से बिगड़ रहा है, ये तुम्हारी संगत का असर है कि वो भी लेट आ रहा है, वरना कभी भी वांगची लेट आता ही नहीं था। ये सुन के मैंने सच में मुंह बनाना स्टार्ट कर दिया था। सर ने मेरे कान को मरोड़ दिया और उसने कहा, अब तो मैं तुम्हारी माँ को ही बुलाऊंगा, तभी ही तुम सही रास्ते पे आओगे। तुम खुद तो बिगड़ रहे हो, साथ में लान वांगची को भी बिगाड़ रहे हो। यह सुन के मेरा मुंह सच में और भी ज्यादा बनना स्टार्ट हो गया था। सर ने मुझे कहा, मुंह बनाना बंद कर दो। तो मैंने सच में बंद कर दिया। वांगची को शायद मेरा पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसीलिए उसने तुरंत सर को और मुझे दोनों को अलग कर दिया। वांगची ने मेरे कानों को सर के हाथों से अलग किया और वहां पे सहलाते हुए कहा, दर्द तो नहीं है ना? यह सुन के मेरा दिल सच में धक कर गया। उसे किसी की परवाह नहीं है, किसी की भी नहीं, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे प्रिंसिपल हो, कोई भी हो, उसे सिर्फ मेरी परवाह है। ये देख के मुझे सच में बहुत 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 अच्छा लगता है। मैंने कहा मेरे वांगची से, नहीं वांगची, कुछ नहीं है। ये देख के सर ने कहा, तुम दोनों का ये जो रोमियो जूलियट वाला ड्रामा है ना, वो कहीं और जाके करना, मेरे सामने बिल्कुल मत करना। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। ये सुन के मेरा मुंह ही बन गया और मेरी बाहें बन गई। मैंने सर से कहा, सर आप ये क्या कह रहे हो? आप जानते नहीं हो क्या मैं अल्फा हूँ? तभी सर मेरे पास आए, मेरे कानों में कहा, विंग, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम अल्फा हो या ओमेगा हो और
क्या हो और तुम्हारे लान वांगची के बीच में क्या चल रहा है। याद रखो, जो भी है वो बाद में करो। अभी तुम दोनों की सही लीगल एज नहीं आई है, अभी तुम दोनों छोटे हो। और रही बात, अगर अगली बार तुम दोनों लेट आए तो सच में मैं तुम्हारी माँ को बुलाऊंगा और मैं इस बार तुम्हारी सिस्टर को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। हर बार तुम्हारी गलतियों पे पर्दा डालने तुम अपनी सिस्टर को बुला लेते हो। ये सुन के मेरा मुंह फिर से बनना स्टार्ट हो गया था। सर ने मुझे डांटते हुए कहा, कितनी बार मुंह बनाने वाले हो? जब से आए हो तब से मुझे लगता है करीबन 10 से ज्यादा बार तुमने मुंह बना लिया है। ये सुन के मैंने फिर से मुंह बनाना स्टार्ट कर दिया। सर ने कहा, ऐसा मत करो। मैंने कहा, सर दी से चला लो ना काम, माँ को मत बुलाओ, माँ अगर आ गई तो मुझे पीटेगी डंडे से। ये सुन के सर हैप्पी हो गए। सर ने कहा, अच्छी बात है, तुम्हें कोई पिटने वाला ही होना चाहिए। इसीलिए अगर कल तुम लेट आए तो तुम्हारी माँ को बुलाऊंगा और वांग जी, मैं तुम्हारे अंकल को बुलाऊंगा। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारे अंकल कितने स्ट्रिक्ट हैं। अगर तुम्हारे अंकल को पता चल गया कि तुम अपनी स्टडी की जगह पे कुछ और कर रहे हो, और उन्होंने मेरी ओर इशारा किया और कहा कुछ और कर रहे हो, तब तुम्हारे यहाँ पे क्या सामत आएगी वो तुम्हें पता है। ये सुन के मेरे वांगजी ने कहा, सर मेरा मैटर है, मैं ठीक से संभाल लूंगा। और मेरे वांगजी ने तुरंत ही मेरा हाथ खींचा और पकड़ा और कहा, विंग इधर आ जाओ। मैं तुरंत ही मेरे वांगजी के पास चला गया। मेरे वांगजी ने सर के सामने 90 डिग्री बो किया और सर से कहा, सर हम दोनों कल से वक्त पे आ जाएंगे, इसकी माँ को बुलाने की जरूरत नहीं है। और उसने मेरे हाथों को पकड़ा और हम दोनों तुरंत ही वहां से चले गए। सर मुस्कुरा रहे थे। सर को पता नहीं क्यों, शायद मेरे अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, शायद, या फिर मेरे वांगची के अंदर, मुझे नहीं पता। जो भी हो, सर ने हमें जाने दिया वही काफी है, वरना हमारी फाट सच में लगने वाली थी। ऐसा नहीं था कि उस दिन के बाद से हम दोनों कभी भी कॉलेज पे लेट नहीं आए थे। ये तो हमारा हर दिन का था। हम दोनों हर दिन लेट आते थे, हर दिन पनिशमेंट खाते थे और हर दिन हम दोनों फिर भी वही कांड करते थे। ऐसा नहीं कि हम दोनों सिर्फ हमारे हॉस्टल रूम में ही ऐसा कुछ करते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। हम दोनों जहाँ पे भी मौका मिले, चाहे वो चेंजिंग रूम हो, चाहे वो वॉशरूम हो, चाहे वो स्पोर्ट्स क्लब का कमरा हो, चाहे कहीं पे भी मौका मिले, लाइब्रेरी में भी क्यों ना हमें मौका मिले, हम वो भी मौका ले ही लेते हैं और एक दूसरे को प्यार करना कभी कम नहीं करते। हम दोनों सच में एक दूसरे के साथ बहुत 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 हैप्पी है। मुझे लगता है मुझे मेरा वांगजी मिल गया, मुझे इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। जितना भी पेन मेरी पास्ट लाइफ का है वो सब कुछ मेरे वांगजी के सामने खत्म हो जाता है। मुझे बहुत पेन होता है, बहुत, अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपा के एक फेक आइडेंटिटी के साथ जीने में, बहुत। हर कोई मुझे अल्फा समझता है, हर कोई मुझे अल्फा की तरह ट्रीट करता है। कई बार तो कोई ओमेगा आके मुझे प्रपोज भी कर जाती है। मुझे हंसी आ जाती है, पर मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी, मेरी, मैं किसे कहूँ। नहीं, मेरे वांगजी को नहीं पता मेरी क्या मजबूरियां है, मैं क्यों ऐसा करता हूँ। उसे जेलसी होती है, मैं जानता हूँ, मैं बहुत जानता हूँ। उसे मेरे दोस्तों से भी बहुत जेलसी है। मेरे दोस्तों में ओमेगा और अल्फा दोनों ही है। उसे ओमेगा से तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरे दोस्त नी हुसैन और मेरे दोस्त सोंगलेंग से उसे बहुत जलन होती है। वो दोनों ही अल्फा है। वो मुझे कभी भी उन दोनों के पास जाने ही नहीं देता। जैसे ही मैं उन दोनों के पास जाता हूँ, वो कहीं से भी आके मुझे अपने साथ ले जाता है। मेरे दोस्तों को लगता है कि वो शायद दोस्ती में ओवर पॉजिटिव हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। सच तो मैं जानता हूँ ना, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत, और मुझे खोने से डरता है। शायद मैं भी उसे खोने से बहुत डरती हूँ। वो बहुत हैंडसम है, बहुत। हाँ, मैं मानती हूँ उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, इसी वजह से यहाँ की ओमेगा ये उसके पास नहीं आती है। अगर कल को मेरे वांगची के पास बहुत सारे पैसे आ गए
और वो बहुत बड़ी हस्ती बन गया, तब मुझे लगता है कि मुझे तलवार लेके ही खड़ा रहना पड़ेगा और आने वाली सभी ओमेगा को कट 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 करके काटना पड़ेगा। मेरा वांगची बहुत हैंडसम है, बहुत। उसकी आंखें एकदम प्योर है, प्योर। जिस आंखों में सिर्फ मेरे लिए प्यार है, प्यार। इतना गहरा प्यार कि शायद अगर हम दोनों नहीं मिले एक दूसरे से तो हम दोनों ही खो जाएंगे, हम दोनों मिट जाएंगे। मुझे नहीं पता था कि हम दोनों के इतने स्ट्रॉन्ग प्यार में भी कोई दरार ला सकता है, कोई हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है, कोई हमें अलग कर सकता है। कहने को मेरी ही दोस्त म्यान म्या मेरी ही दोस्त थी, पर उसने हम दोनों को अलग कर दिया, पूरी तरीके से अलग कर दिया। मुझे नहीं पता था वो मुझसे प्यार करती है। हाँ, उसने मुझे प्रपोज किया था। मुझे लगा वो शायद मस्ती में कर रही है और मैंने उसे साफ कहा था, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं पहले से ही किसी और से प्यार करता हूँ। मुझे लगा वो अच्छी है, वो समझ जाएगी, वो मान जाएगी और मेरे और उसका जो अट्रैक्शन है उसे खत्म कर देगी और किसी और को अपने अल्फा के रूप में एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाएगी। पर मुझे नहीं पता था वो बदला लेने पे आ जाएगी, बदला। उसने कहा वो मुझसे प्यार करती है, तो क्या आप किसी से प्यार करते हो तो उसे बदला लेते हो? उसने मेरी जिंदगी को तबाह कर दिया, पूरी तरीके से तबाह कर दिया और मैं बेवकूफ ये समझता रहा कि मेरे वांगची ने मेरी जिंदगी को तबाह कर दिया। बहुत गहरा घाव दे दिया मेरे वांगची ने। पर नहीं, मेरे वांगची की तो कोई गलती नहीं थी, कोई नहीं। मेरा वांगची और म्यान म्या दोनों एक साथ लाइब्रेरी में बैठे हुए थे। वो दोनों वहां की जो विंडो थी वहां से मुझे देख रहे थे। मैंने देखा वो दोनों एक साथ थे। बेशक वो ओमेगा है और वांगची अल्फा है। मुझे जेलसी तो होती है, पर मुझे पता है म्यान म्यान को वांगची बिल्कुल पसंद नहीं है। म्यान म्या पैसे वाले घर की ओमेगा है और वो नखरीली है। उसे मेरे वांगची जैसे लड़के पसंद नहीं है। पर मैंने मुस्कुराते हुए उन दोनों की ओर देखा और हाथ हिलाया। वो दोनों भी मुस्कुराए। तभी म्यान म्यान ने क्या कहा मुझे तो नहीं पता, पर मेरे वांगची के चेहरे का रंग उड़ गया था। मुझे लगा शायद म्यान म्या गुस्सा दिला रही है या फिर चिढ़ा रही होगी। म्यान म्यान ने वांगची से कहा, मैं क्या विंग को प्रपोज कर दूं? मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। वांगची की मुठियां बिछ गई थी। वो गुस्से में म्यान म्यान को घूरने लगा था। म्यान म्यान ने कहा, सच में मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। वांगची ने कहा, वो इतना पैसे वाला नहीं है, मतलब वो तुम्हें एक्सेप्ट करेगा क्या तुम्हें लगता है? म्यान म्यान ने कहा, हाँ क्यों नहीं, वो अल्फा है, मैं ओमेगा हूँ और वो जितना खूबसूरत और हैंडसम है मैं उतनी ही क्यूट हूँ। हम दोनों की जोड़ी एक साथ बहुत अच्छी लगेगी ना, क्यों? वांगची ने कहा, अगर मान लो वो ओमेगा हो तो? मान लो अगर विंग अल्फा ना हो और ओमेगा हो, क्या तब भी तुम उसे एक्सेप्ट करोगी? क्या तब भी तुम उसे प्यार करोगी? तब म्यान म्यान ने कहा, हाँ जरूर, क्योंकि वो अल्फा हो या ओमेगा उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं उसके सोल से प्यार करती हूँ, इसीलिए मुझे वो चाहिए। और रही बात वो ओमेगा हो तब भी चल जाएगा। तुम जानते ही हो एक लड़का ओमेगा और एक लड़की ओमेगा की पेयर बनती है, तो हमारी पेयर भी बन सकती है। पर हाँ, हमने कभी देखा नहीं है और ना ही कभी हुआ है एक अल्फा और एक अल्फा की पेयर। उसकी आवाज धस गई थी, उसकी आंखों में गुस्सा था और उसने वांगची की ओर घूर के देखा। वांगची ने भी वही शार्पनेस के साथ उसकी ओर देखा। उसने कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम विंग से प्यार करते हो, पर याद रखो वो भी अल्फा है और तुम भी। तुम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है, तुम उसे छोड़ दो। मेरा वांगची गुस्से में आ गया था। उसने गुस्से से कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता,
और वो वहां से जाने लगा था। म्यानमेन ने कहा, वो तुमसे भी फ्लर्ट करता है, मुझसे भी करता है और हर एक ओमेगा और अल्फा से करता है। वो एक फ्री बर्ड है। वो तुमसे प्यार नहीं करता। उस उम्मीद में मत रहो कि वो तुमसे सच्चा प्यार करता है। बिल्कुल नहीं करता है वो तुमसे प्यार। ये सुन के वांगची की मुठ्ठियां बिछ गई और वो बाहर निकल गया। मेरे वांगची ने मुझे देखा। मैं एक अल्फा और ओमेगा के साथ मस्ती कर रहा था। उसका गुस्सा बढ़ गया और तुरंत ही मेरे पास आया। उसने तुरंत ही मुझे बहुत बुरी तरीके से मेरे कलाई से पकड़ा और मुझे खींचा और कहा, चलो यहाँ से। मैंने उसे रोका। मैंने कहा, वांगची रुको, मुझे बात तो करने दो। उसने पीछे मुड़ के एक बार भी नहीं देखा और मुझे हाथों से खींचते हुए आगे ले जाने लगा। मुझे गुस्सा आने लगा। वांगची, ये क्या बेहूदगी है, ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे। उसने कहा, विंग, चुपचाप मेरे साथ चलो। और उसकी ये आंखें, ये गुस्सा देख के मैं चुप हो गया। मैं तुरंत ही मेरे वांगची के पीछे चलने लगा। हम दोनों हमारे हॉस्टल रूम में पहुंचे। उसने मुझे कमरे में फेंक दिया बेड पे और तुरंत ही मुझ पे आ गया। उसने बहुत बुरी तरीके से हार्शली मुझे काटना स्टार्ट कर दिया। वो किस नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं। आज मेरा वांगची एक बार भी उसने मुझे किस नहीं किया। आज मेरे वांगची ने एक बार भी मुझे किस नहीं किया, पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। उसने मुझे काटा, मेरे होठों पे बहुत जोर से काटा। उसने रुआ शिभरी आवाज में कहा, विंग, विंग, ये कब खत्म होगा? कब तुम दूसरों को बताओगे कि तुम ओमेगा हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे पार्टनर हो, मेरे लाइफ पार्टनर बनने वाले हो? मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हर कोई तुम्हारे पास आ जाता है, हर कोई तुमसे छोड़ो। मैंने उसके आंसुओं को, जो अभी तक आंखों में ही थे, बहे नहीं थे, उसको साफ करते हुए कहा, लांसान, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें भरोसा रखना होगा मुझ पे। मैं किसी और से कोई प्यार नहीं करूँगा। और रही बात मेरी ओमेगा होने की और ना बताने की, तो मेरी कुछ मजबूरियां हैं। जब तक मैं एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बन जाता, तब तक मैं दूसरों को नहीं बता सकता कि मैं एक ओमेगा हूँ। ये सुन के उसे गुस्सा आया, दुख हुआ और उसने मेरे सीने पे अपना सिर रख दिया। मैंने बहुत प्यार से उसका सिर सहलाया। मैंने उसे कहा, लांसान, वांगची, मेरी बात को समझो। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ तुमसे। उसने कहा, गुस्से से कहा, तो क्यों तुम दूसरों के साथ हंस के बात करते हो? क्यों तुम दूसरों को हिंट देते हो ताकि वो लोग तुम्हारे पास आ जाए, तुम्हें प्रपोज करने लगे, तुम्हें प्यार करने लगे, तुम्हें एडमायर करने लगे? मुझे डर लगता है, मुझे बहुत डर लगता है। कहीं किसी दिन किसी और अल्फा ने तुम्हें पसंद कर लिया, तब कहीं किसी दिन किसी और अल्फा को तुम पसंद आ गए और तुम्हें वो, तब मैं क्या करूँगा? मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ इस चेहरे की वजह से तुम मेरे पास हो। अगर कल को कोई पैसे वाला अल्फा गया, कोई अच्छा दिखने वाला आ गया, तब मेरा क्या होगा? मुझे बहुत डर लगता है वी, बहुत डर लगता है। ये सुन के मुझे हंसी आई और गुस्सा भी आया। उसे क्या मुझ पे भरोसा नहीं है? उसे यकीन नहीं है क्या मेरे प्यार पे? मैंने उसे कहा, हाँ, मैं दूसरों के साथ हंसता हूँ, बोलता हूँ, मस्ती करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। मैं उसी तरीके से रहता हूँ। तुम जानते हो, मैं फ्रीली जीने वाला इंसान हूँ और मैं उसी तरीके से रहता हूँ। तो मैं यही करूँगा ना। पर जो हक मैंने तुम्हें दिया है, वो किसी और को दिया क्या? जिस तरीके से तुम मुझे छूते हो, मेरे पास आते हो, मुझ पे अपना हक जताते हो, क्या कोई और ऐसा कर सकता है क्या? ये सुन के उसने मेरा मुंह ही पकड़ लिया, बहुत बुरी तरीके से पकड़ा। वांगछे, मुझे दर्द हो रहा है। उसने कहा, ऐसा सोचना भी मत। अगर कभी भी किसी और ने तुम्हें छुआ भी, मैं उसे मार डालूंगा। मैंने उसका गुस्सा देखा। मैंने तुरंत ही उसकी आंखों पे 2 किस किए। मैंने उसे कहा, वही, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और यह हक सिर्फ तुम्हारा है। मैं कभी भी तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा वांगजी, कहीं नहीं।
मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ तुमसे। और रही बात मेरी दोस्तों की या फिर किसी और की, तो वो सब सिर्फ दोस्त थे। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं। समझते हो मेरी बात को? उसने हाँ कहा। उसने कहा ठीक है, और वो फिर से मेरे सीने पे सिर रख के सो गया। एक अंधेरा कमरा था। खिड़की पे लान वांगची खड़ा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, तुमने कहा था विंग, तुमने कहा था तुम कभी मुझे नहीं छोड़ोगे, कभी नहीं। तुम कभी मुझसे दूर नहीं जाओगे, तुम कभी किसी और से प्यार नहीं करोगे। वो सब झूठ था विंग, सब झूठ था। वो तुरंत ही लान वांग अपने हाथ में जो कप था वो नीचे फेंक दिया और फोड़ दिया। एक दूसरा सीन देखते हैं, एक बस का सीन। मैं बस में था। मेरे शोल्डर पे एक ओमेगा सोया हुआ था। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं शिकायत भरी आवाज में अपने वांगजी से कह रहा था, वांगजी क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों वांगजी? तुम जानते भी हो तुमने क्या कर दिया। क्यों तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया? क्यों वांगजी, क्यों? क्या तुम्हें यकीन नहीं था मुझ में? तुम जानते भी हो तुमने क्या कर दिया। मेरी पूरी जिंदगी तबाह हो गई, तबाह। अब पता नहीं क्या होगा आगे, क्या होगा। और मैंने तुरंत ही मेरे पास में सो रही उस ओमेगा के हाथ को बहुत ही कड़क, बहुत ही प्यार से पर बहुत स्ट्रांगली पकड़ा हुआ था। अब हमने जो भी देखा वो सब पास्ट था। अब हम प्रेजेंट देखेंगे। 2 साल बीत चुके हैं। मुझे और मेरे वांगची को अलग हुए 2 साल बीत चुके थे। क्या हुआ था, क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, वो सब तो आपको आगे ही पता चलेगा। पर हाँ, 2 साल 2 साल अपने खुद के प्यार से अलग रहने का जो पेन है वो बहुत ज्यादा है। अपने ही प्यार के हाथों अपने आप को तबाह करना और भी ज्यादा पेनफुल होता है। मैं मानता हूँ मेरे वांगची ने जो भी किया होगा वो शायद जेलसी की वजह से किया था, पर उसका जो भी रिजल्ट आया उसने मेरी जिंदगी, मेरे परिवार की जिंदगी तबाह कर दी थी। मैं उसे इस हद तक प्यार करता हूँ कि इस वक्त भी मैंने उसे माफ कर दिया है। मैं नहीं चाहता उसे और भी कोई वैर रखना। मैं नहीं चाहता उसे और भी गुनहगार समझना। पर हाँ, गुस्सा फिर भी है। मैं सामने से कभी भी मेरे वांगची के पास रिटर्न नहीं जाऊंगा। उसे मुझ पे भरोसा नहीं था। उसकी भरोसे की नींव कमजोर थी, शायद मेरी भी। मैं भी गुनहगार हूँ उसका और वो मेरा। शायद हम दोनों की राहें अब अलग ही रहेगी। शायद अब हम दोनों पूरी तरीके से अलग हो चुके हैं, क्योंकि मैं किसी और से शादी करने वाला हूँ। मेरी शादी किसी और से होने वाली है। चाहे मैं वांगची से कितना ही प्यार क्यों ना कर लूं, पर मैं मेरे होने वाले पति को धोखा नहीं दूंगा, ना ही मैं उनके साथ कोई बिटरेल करूंगा। इस बात को 2 साल बीत चुके हैं। मैं और मेरे वांगची अलग हो गए, बहुत गहरे घाव के साथ अलग हुए। बहुत कुछ बदल गया था हम दोनों के बीच में, और इस वक्त भी बहुत कुछ बदल चुका है। आज मेरी सगाई है। जिसके साथ मैंने सपने देखे थे उसके साथ नहीं, किसी और के साथ। आंखों में बहुत पेन है, बहुत याद है मेरे वांगची की, पर मैं नहीं जा सकता मेरे वांगची के पास। मेरे वांगची ने जो भी मेरे साथ किया उसके बाद तो मैं कभी भी वांगची को अपनी जिंदगी में रिटर्न नहीं देख पाऊंगा, ना ही आने दूंगा।
मैं आज मूव ऑन नहीं कर रहा हूँ, पर किसी का कर्ज उतार रहा हूँ अपने ऊपर से। मैं शादी कर रहा हूँ, मेरी शादी हो रही है। 2 साल 2 साल बीत गए हम दोनों के ब्रेकअप के। वो मनहूस दिन क्यों आया था? क्यों उस फेयरवेल पार्टी के उस नाटक में मैं गया था? क्यों 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 उसने भरोसा नहीं किया और मुझे इस तरीके से अकेला छोड़ के चला गया? बहुत बहुत ज़रूरत थी उसकी मुझे, बहुत। मुझे मेरे वांगची का शोल्डर चाहिए था, उसका सहारा चाहिए था। मुझे उसके सीने पे सिर रख के रोना था, उसे कहना था, वांगची मैं थक गया, अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। मैं कैसे मैं कैसे अपने ब्रदर को बचाऊं? मैं कैसे अपने बाबा को मनाऊं? मैं कैसे अपनी माँ का वादा पूरा करूं? नहीं कर सकता हूँ मैं अपनी माँ का वादा पूरा। मेरी माँ ने क्यों ऐसा वादा लिया कि मैं किसी अल्फा से नहीं कर सकता हूँ शादी? माँ, क्यों किया आपने ऐसा? क्यों? पूरी जिंदगी मुझे अल्फा बना के रखा, पूरी जिंदगी। क्या नहीं चाहती थी आप कि मैं कभी भी ओमेगा की तरह जीऊं? नहीं चाहती थी क्या आप कि मैं कभी हैप्पी हो पाऊं? आपके सारे वादे माँ टूट गए, माँ आज टूट गए। आप जानते हो माँ, आज मैं एक ओमेगा के रूप में हूँ, एक ओमेगा के रूप में। मैं हमेशा एक ओमेगा के रूप में सजना चाहता था, संवरना चाहता था, सिर्फ मेरे वांगची के लिए। पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मैं आज सज रहा हूँ, संवर रहा हूँ किसी और के लिए। मुझे नहीं करनी है शादी। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने वांगची को अपने दिल में रखता हूँ। मैं कैसे किसी और को अपना मानूं? कैसे किसी और को अपना अल्फा मानूं? मैंने उसे सब कुछ दिया था, मेरे वांगची को मैंने अपना सब कुछ दे दिया था, सब कुछ, अपना प्यार, अपना जिस्म, अपनी रूह, सब कुछ। तो कैसे मैं किसी और को कुछ भी दूं? कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं। आज भी ये दिल वांगची के लिए ही है, आज भी ये जिस्म भी वांगची के लिए ही है, और ये रूह भी। शायद शायद मेरा अल्फा मेरे जिस्म को पा सकता है, पर मेरी रूह का क्या? मेरे प्यार का क्या? मुझे पता है मुझे पता है कि मैं अपने अल्फा के साथ गलत कर रहा हूँ, पर मैं क्या कर सकता हूँ? क्या? एक फोन की रिंग बजी थी। अंधेरे ऑफिस थी। फोन रिसीव हुआ। एक कड़क आवाज आई, हेलो। सामने से एक चेयरफुल आवाज पर एक अथॉरिटी के साथ कहा गया, आजान, जल्दी से आ जाओ, मेरी शादी होने वाली है। मुझे तुम चाहिए ब्रदर, कब आ रहे हो? तभी ही उस अंधेरी ऑफिस में बैठा उस इंसान के चेहरे पे थोड़ी सी रोशनी पड़ती है। हम देखते हैं तो एक खाली आंखें, देखते हैं तो खाली आंखें, चेहरा बहुत सख्त, कोई भाव नहीं, बहुत नीरस चेहरा, एक पत्थर जैसा दिल और एक रोबोटिक जिंदगी से भरा एक इंसान। वो कोई और नहीं, लान वांगची था। वांगची ने कहा, गगा, मैं आ जाऊंगा। सामने से आवाज आई, आ जाऊंगा नहीं, कल ही आ जाना, परसों मेरी एंगेजमेंट है और मुझे तुम मेरे सामने चाहिए। वांगची ने कहा, ठीक है, मैं अपना काम देख के आ जाऊंगा। लान वांगची कोई आम घर का इंसान नहीं था। वो लान कॉर्पोरेशन का सीईओ था। उसकी आइडेंटिटी हिडन थी। वो बाहर रहता था, वहां पे छुप के रहता था, अपनी
पैसे को नहीं दिखाना चाहता था, इसीलिए आम इंसान की तरह रहता था। वहीं गुशु में लांस का मेन ब्रांच था। लान वांगची के ब्रदर और लान कुरेन वहां पे रहते थे और दूसरी ब्रांच को वांगची ने संभालना स्टार्ट कर दिया था। वांगची बाहर की ओर देखता है, अपनी खिड़की से चांद को देखता है और वो कहता है, 2 साल बीत गए विंग, याद करते हो या फिर भूल गए या फिर किसी ओमेगा के साथ सेटल हो गए। मेरा मजाक बना दिया था तुमने, मजाक। हम एक हॉल का सीन देखते हैं। लान सीचन स्टेज पे खड़े हुए थे। उसके साथ उसकी ओमेगा थी जिसने ब्लैक और रेड कलर के कपड़े पहने हुए थे। उसके पास में लान सीचन थे जो बहुत हैप्पी थे, मुस्कुरा रहे थे। लान वांगची जैसे ही एंटर हुआ और उसने देखा अपने ब्रदर के चेहरे की मुस्कान को, तो वो बहुत हैप्पी हुआ था। उसके मन में एक ही बात आई, उसे तो उसका प्यार ना मिला ना सही, पर उसके गगा हैप्पी है। उसकी आंखें बता रही है कि वो अपनी ओमेगा से प्यार करते हैं। मैं सच में खुश हूँ मेरी गगा की जिंदगी में किसी ओमेगा को देख के। जैसे ही अपने गगा के पास में खड़ी उस ओमेगा पे वांगची की नजर गई, वांगची का दिल रुक गया। वांगची को उसकी पीठी दिख रही थी और वो मन में कहता है, नहीं, वो नहीं हो सकता। शायद मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोचता हूँ, इसीलिए इस वक्त भी वही दिख रहा है। लान सिचन की नजर वांगची पे पड़ चुकी थी। वांगची को लान सिचन बुलाते हैं और कहते हैं, आसान आओ इधर। और वांगची उस ओर बढ़ा। वांगची ने तुरंत ही अपने गगा को गले लगाया और कांग्रेस कहा। लान सिचन ने मुझे बुलाते हुए कहा, हुशियान, देखो, ये मेरा छोटा ब्रदर है लान वांगची, मेरा आजान। ये सुन के मेरा दिल रुक गया। एज इट इज मेरे वांगची का भी। हम दोनों को यकीन नहीं था हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे, एक दूसरे से इतने दूर पहुंच जाएंगे, एक ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां पे हम दोनों कभी भी एक दूसरे के नहीं हो सकते। मैं आज उसकी सावजी के रूप में उसके ब्रदर के साथ खड़ा हुआ था और वो मेरे सामने मेरे ही होने वाले हस्बैंड का ब्रदर था। मेरी आंखें और मेरा दिल रोने को तैयार था। उसकी आंखों में भी नमी थी। मुझे पता था मेरा वांगची टूटा हुआ है, पर मुझे उस पर बहुत गुस्सा है। उसकी वजह से जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ। मैंने लान वांगची की ओर देखा। लान वांगची ने अपने गगा की ओर देखा और अपने आंसू को रोकते हुए, अपनी मुठ्ठियां बीचते हुए उसने अपने गगा को गले लगाया और कहा, गगा, आप हैप्पी हो ना? उसके गगा की आवाज में खनक थी। उसने कहा, हाँ हाँ अजन, मैं बहुत 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 हैप्पी हूँ। तुम जानते हो मैं उशियान से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके साथ जीना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने अंकल से कहा था और अंकल भी मान गए। ये सुन के मेरे वांगची ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखें बता रही थी कि वो बहुत शिकायत कर रहा है मुझे और बहुत गुस्से में भी है। मैंने उस ओर देखना ही छोड़ दिया। तभी मैंने सुना लान सिचन को कोई बुला रहा था। लान सिचन वहां से चले गए। इस वक्त मैं और मेरा वांगची दोनों ही अकेले थे। एक सन्नाटा था हम दोनों के बीच में, एक ऑकवर्ड साइलेंस था। वांगची ने कहा, ओह, तो शादी कर रहे हो, वो भी मेरे ही ब्रदर से? मैंने उससे कहा,
हाँ। उसने कहा, क्या अब ओमेगा बन के तुम्हें शर्म नहीं आती? यह सुन के मेरा दिल टूट गया। क्या अब तुम ओमेगा हो इस बात से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? ये सुन के मेरा दिल टूट गया। जो भी इमोशंस आ रहे थे मेरे दिल के, वो सारे बिखर गए। मैंने गुस्से से उसकी ओर देखा और मैंने कहा, नहीं है, और अब मैं कह भी रहा हूँ सबके सामने कि मैं ओमेगा हूँ। अब तुम खुश हो? ये सुन के मेरे वांगजी ने ताना कसा, ओह, तुम सच में गोल्ड डिगर ही निकले। तुम्हें जब पता चला कि मेरा ब्रदर मुझसे भी ज्यादा पैसे वाला है तो तुमने उसे सही कहते हैं लोग, तुम जैसे ओमेगा ये गोल्ड डिगर ही होती है। ये सुन के मेरी मुठ्ठियां बिछ गई। मुझे उसे कहना था, मुझे उसे बहुत कुछ कहना था, पर शायद उसका जो अल्फा ईगो है वो कभी हम दोनों को एक होने ही नहीं देगा। उसने कहा, मेरे गगा को चीट कर रहे हो ना तुम? उनको पता है कि तुम मेरी ओमेगा थे पहले? हम दोनों के बीच में क्या था? वो गुस्से से मुझे कुछ कहता, मैं गुस्से से उसे कुछ कहता, उससे पहले ही सीचन वहां पे आ गए। सीचन ने वांगजी से कहा, अंकल तुम्हें बुला रहे हैं। ये सुन के वो वहां से चला गया। उसके अंकल ने वांगजी के कान को पकड़ा और कहा, वांगजी, इतने सालों के बाद कहाँ थे तुम? कोई खबर अंतर नहीं, कुछ नहीं। वांगजी ने अपने कान को अपने अंकल के हाथों से छुड़वाया और तुरंत ही उनको गले लगते हुए कहा, मैंने आपको बहुत मिस किया अंकल, बहुत। तभी अंकल ने वांगजी को कहा, वांगजी, वैसे मैंने सुना था कि तुम्हारी भी कोई ओमेगा है, तो उससे बुला लो। बाद में मैं तुम्हारी और शिचन की दोनों की शादी एक साथ करवा देता हूँ। ये सुन के मेरे कान खड़े हो गए और शायद लांस सिचन के भी। लांस सिचन तुरंत ही मुझे मेरे हाथों से पकड़ के वांगजी के सामने ले आया और उसने वांगजी से कहा, हाँ वांगजी, हाँ, मैंने भी सुना था तुम बहुत लॉन्ग टाइम उसके साथ रिलेशनशिप में रहे थे। कौन है वो ओमेगा? कहाँ है वो ओमेगा? उसे नहीं साथ में लेके आए? तभी मेरा दिल तोड़ते हुए वांगजी ने कहा, उसने मुझे छोड़ दिया, उसने किसी और के साथ शादी करना तय कर लिया। ये सुन के अंकल कुरेन ने कहा, तुम्हें छोड़ दिया? तुम्हें खराबी क्या थी? क्या वो अंधी थी? वो ओमेगा अंधा था जो तुम्हें पहचान नहीं पाया? उसके गगा ने कहा, शायद तुमने बताया नहीं था ना कि तुम पैसे वाले हो। वांगजी ने कहा, हाँ, वो गोल्ड डिगर ही थी। उसे पता चला मेरे पास पैसे नहीं है और उसे पता चला किसी और के पास पैसे है, इसीलिए मुझे छोड़ के किसी अमीर इंसान के साथ शादी करने वाली है वो ओमेगा। ये सुन के लांस सिचन ने कहा, ऐसी ओमेगाओं को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए जो दूसरों के घर को तोड़ती है। अच्छा ही हुआ वो तुम्हारी जिंदगी में नहीं आई, वरना हमारे लान परिवार में भी वो कलेश लाती। ये सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे नहीं पता था कि लांस सिचन भी ऐसा ही सोचते हैं, पर मैं कुछ नहीं कर सकता था इस वक्त। मैं क्या करूं, कैसे कहूं कि आप लोग जिस ओमेगा के बारे में बात कर रहे हो मैं खुद हूँ। वो लोग कुछ आगे बात करते उससे पहले ही मेरा ब्रदर और मेरी सिस्टर आए। मेरा ब्रदर चियान चेंग जो 20 साल का था, मेरी सिस्टर यानली जो 28 साल की थी। मेरा ब्रदर चियान चेंग तुरंत ही लांस सिचन के पास गया और उनकी बाहों में अपनी बाहें डालते हुए कहने लगा, जीजा जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप मुझसे शादी कर लो ना, आप गगा को छोड़ दो। गगा भाई छोड़ दो ना जीजा जी को, मुझसे शादी कर लेते हैं जीजा जी। ये सुन के मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई, पर मेरी मुस्कुराहट मेरे पेन में बदल गई। मैंने जब वांगजी के मुंह से सुना, तुम सभी पूरे का पूरे परिवार
गोल्ड डिगर हो। और वांगची वहां से चला गया। मेरी आंखें बस मेरे चाहते हुए वांगची को देख रही थी। मैं क्या करूं, कैसे कहूं उसे कि तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ और ही था जो तुम्हें पता ही नहीं है वांगची, तुम्हें पता ही नहीं है। तभी लान सिचन ने चियान चंग के सिर पे हाथ सहलाया और कहा, शायद तुम मेरी जिंदगी में पहले आते तो मैं तुमसे शादी कर लेता, पर शो सैड तुम नहीं आए और तुम्हारे गगा आ गए, इसीलिए मैं तुम्हारे गगा से प्यार करने लगा और मैंने उससे शादी करना तय कर लिया। चियान चंग का मुंह बन गया और तुरंत ही उसने कहा, हर बार गगा, हर बार गगा, हर जगह पे गगा, क्यों गगा, आप हर जगह पे क्यों चले जाते हो? पहले कभी तो मुझे कहीं पे जाने दो। ये सुन के मेरा दिल सच में टूट गया। जिस ब्रदर को बचाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं कर डाला, जिस ब्रदर को सेफ रखने के लिए मैंने खुद को बदल दिया, खुद की पहचान को खो दिया, वही ब्रदर आज क्या कह रहा है। मेरी सीजीए बीच में आई। उसने जियान चंग को रोका और कहा, जियान चंग, ऐसे नहीं कहते हैं। और उसने मेरी सीजीए ने तुरंत ही मेरे सिर पे हाथ सहलाया और कहा, मेरा आशियन अच्छा है, उसे हर चीज बेस्ट मिलनी चाहिए। मेरा आशियन हैप्पी तो होना। मैंने सिर्फ पलके चुकाई और मैं वहां से चला गया। मैं कैसे कहूँ मेरी सीजीए से मैं किस पेन में हूँ, किस पेन में। उन लोगों को लगता है कि सिर्फ बाबा ने ही मुझे पेन दिया। पूरी जिंदगी मेरी माँ ने मुझे ओमेगा से अल्फा बना के रख दिया। मेरा खुद का अस्तित्व निस्ते नाबूद हो गया। मैं अल्फा बन के कॉलेज में गया था, पर मैं किस कदर वांगची के प्यार में पड़ गया। आज उसे अपने सामने देखा, मेरा मन कर रहा था मैं भाग के जाऊं उसके पास, उसके गले लगा लूं और उसे कहूं, वांगची, मुझे मुझे तुम्हें चाहिए, मुझे तुम चाहिए वांगची, मुझे तुम चाहिए, तुम्हारी बाहें चाहिए। मेरी जिंदगी का सबसे 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 सेफेस्ट प्लेस मुझे चाहिए, मुझे मेरा वांगची चाहिए। कैसे कहूँ मैं, कैसे। आज नियति ने कैसा खेल खेला, मेरे वांगची का ही साउजी बन गया। मैं जिसका ओमेगा बनना चाहता था, मैं उसका साउजी बन गया। कैसी कैसी किस्मत है मेरी, कैसी। क्या मुझे पूरी जिंदगी इस तरीके से ही जीना पड़ेगा, इस तरीके से ही? क्यों गॉड, क्यों क्यों? और मैं बेड पे लेट गया। मैं अपने सिर को पीट रहा था, अपने बालों को खींच रहा था और अपनी वो बचपन की यादों में खो गया। वही यादें, वही मेरी जिंदगी का काला साया जिसने मुझे बदल दिया था, जिसने मेरी आइडेंटिटी ही छीन ली थी। मेरी माँ और मेरे बाबा, चियांग फेमिया और मैडम यू, दोनों ही अल्फा थे। सबको यही लगता था कि दोनों ही अल्फा है, इसीलिए अल्फा ही बच्चे पैदा हो गए। और शायद मेरे बाबा को पहले से ही ओमेगा ये पसंद नहीं थी, इसीलिए उन्होंने एक अल्फा गर्ल से शादी की थी। मेरी सीजे का बर्थ हुआ। मेरे बाबा को पता चला मेरी सीजे ओमेगा है। वो गुस्से से आग बबूले हो गए। वो नफरत करने लगे मेरी माँ से, मेरी सीचिए से, मेरी छोटी सी मासूम सी सीचिए जो अभी 3-4 साल की थी, उसे भी वो पीटने लगे थे। मेरी माँ उनको रोकती, उनको समझाती। उनका एक ही ताना था, तुम अल्फा हो तो अल्फा को क्यों पैदा नहीं किया, ओमेगा को क्यों पैदा किया? मेरी माँ उसमें क्या करे?
उनके हाथ में था ये सब क्या? मेरी माँ चुप रह गई। मेरी माँ फिर से प्रेग्नेंट हुई। इस बार मेरा बर्थ हुआ। मेरे बाबा को उम्मीद थी शायद शायद लड़का है अल्फा होगा, लड़का है अल्फा होगा। पर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। मैं भी ओमेगा निकला। मेरे बाबा मुझे मार डालना चाहते थे। मुझे पैदा होने के साथ ही मार देना चाहते थे। वो मुझे टेरेस पे ले गए, मुझे फेंक देना चाहते थे, मुझे मार देना चाहते थे। मेरी माँ जिसने अभी बच्चा पैदा ही किया था, वो मेरे बाबा के पीछे पीछे गिरते पड़ते वो टेरेस तक आई। वो मेरे बाबा के पैरों में गिर गई। उसने कहा, नहीं है वो ओमेगा, नहीं है वो अल्फा है, अल्फा। आपको क्या उसके पास अल्फा की स्मेल नहीं आ रही? ये सुन के मेरे बाबा रुक गए। उन्होंने मुझे हवा में रखा हुआ था। मेरे पैरों से मुझे उल्टा पकड़ा हुआ था। मैं तो अभी से पैदा ही हुआ था और मुझे इस तरीके से उल्टा करके रखा हुआ था। वहां से अगर उनका हाथ भी छूट जाए, मैं तुरंत ही जमीन पे गिर जाऊंगा और मर जाऊंगा। शायद उनको ओमेगा के लिए रहम नहीं थी। जैसे ही उनको पता चला मैं अल्फा हूँ, तुरंत ही उन्होंने मुझे बाहों में ले लिया। वो मुझे चूमने लगे और मुझे कहने लगे, माफ़ करना बेटा, माफ़ करना, मुझे पता नहीं था, मुझे पता नहीं था। और उन्होंने मुझे स्मेल किया। मेरे पास से सच में अल्फा की मिर्च वाली थोड़ी सी स्पाइसी सी स्मेल आ रही थी। मेरी माँ मुस्कुराई क्योंकि उनको पता था अगर ओमेगा हुआ तो उन्हें क्या करना है। उन्होंने मेरे ऊपर एक स्प्रे छिड़का हुआ था, एक कृत्रिम स्प्रे जो अल्फा की स्मेल का था, जिसे लेग सूंघ के, जिसे महसूस करके किसी को ये महसूस नहीं हो, किसी को ये पता नहीं चलेगा कि मैं अल्फा हूँ या ओमेगा। उस दिन से मेरी आइडेंटिटी ही बदल गई। मैं ओमेगा की जगह पे अल्फा बन गया। मेरा अल्फा बनने का संघर्ष स्टार्ट हो गया। मैं कमज़ोर नहीं था, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं ओमेगा नाम का ही था। मैं था अल्फा, सबकी नज़रों में एक अल्फा। जो भी अल्फा कर सके वो सब मैं करता था। किसी को मारना हो, कुछ भी करना हो, आगे बढ़ना हो, चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो, मैं सब करता था, सब कुछ। मेरी माँ मेरी स्मेल को दबाने के लिए, मेरे फेरोमोन्स को दबाने के लिए मुझे मेडिसिन दिया करती थी। मैंने बहुत सारी मेडिसिन ली। उसका ये नतीजा हुआ कि मेरी खुद की ओमेगा स्मेल मुझे भी नहीं आती थी। मेरे फेरोमोन्स पूरी तरीके से दब चुके थे, पूरी तरीके से मिट चुके थे, वैसा कहूँ तब भी चलेगा। और मैं सिर्फ कृत्रिम फेरोमोन्स पे ही जिंदा था, अल्फा के। मैं ऐसे ही 18 साल का हो गया। मेरे बाबा बहुत हैप्पी थे। मैं बड़ा हो गया, मैं कॉलेज पे जाने वाला था। मेरे बाबा ने मुझे कहा, एक काम करना, किसी अल्फा गर्ल को अपना मेट मानना, उसके साथ अपनी ज़िंदगी जीना, क्योंकि अगर तुमने किसी ओमेगा को पसंद किया तो मुझे ओमेगा ये पसंद नहीं है। और वो मेरे बहन और मेरे ब्रदर की ओर देख रहे थे, क्योंकि मेरे बर्थ के 2-3 साल बाद ही चियान चेंग का भी बर्थ हो गया था और वो ओमेगा था। उसकी ज़िंदगी बहुत हेल कर दी थी मेरे बाबा ने। उनको सच में ओमेगा पसंद नहीं थी, वो हम मान सकते हैं, क्योंकि उन्होंने चियान चेंग की ज़िंदगी हेल करके रखी थी। उनको कहीं बाहर जाने नहीं दिया जाता था, उनको घर में कैद करके रखा जाता था, उनको मारा जाता था, पीटा जाता था और घर के काम करवाए जाते थे। मेरी सीची की भी जिंदगी वही थी। मेरी सीची 18 साल की हुई थी तब उनकी शादी भी करवा दी थी चीन परिवार में। चीन परिवार
तो हमारे घर से भी गया गुजरा था। वो लोग तो ओमेगा को सिर्फ बेड वार्मर ही मानते थे और कोई वैल्यू ओमेगास की थी ही नहीं। और मेरी सीजे वैसे घर में भेज दिया गया। मेरी सीजे बहुत रोई, बहुत मना किया, बहुत कहा कि वो ऐसे घर में शादी नहीं करेगी। अगर शादी करवानी है तो किसी और घर में करवाओ, वो नहीं करेगी यहाँ पे शादी। फिर मेरे बाबा ने एक ना सुनी और मेरे बाबा ने शादी करवा दी मेरी सीचे की। उनकी जिंदगी हेल जैसी करवा दी। वो हेल में जी रही थी हर दिन हर पल। मेरी माँ सुकून में थी, फिर भी सुकून में। उनको लगता था कि उन्होंने एक बच्चे को अल्फा बता के दुनिया के सामने रख दिया है। उस वजह से उनकी स्थिति बरकरार रही, क्योंकि वरना मेरे बाबा किसी और को लेके आने वाले थे और उनके साथ बच्चा पैदा करने वाले थे। मेरी माँ ये नहीं चाहती थी, बिल्कुल नहीं। उनका भी अल्फा ईगो था ना। उन्होंने अपने अल्फा ईगो के सहारे, अपने अल्फा ईगो की वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे ओमेगा से अल्फा बना दिया और पूरी जिंदगी के लिए अकेला कर दिया। उनको इतने में भी चैन नहीं था, तो उन्होंने मरते टाइम पे मुझसे वादा लिया कि मैं कभी भी किसी अल्फा के पास नहीं जा सकता। अगर किसी अल्फा गर्ल के पास भी गया तब भी प्रेग्नेंट मैं ही होऊंगा और उस वजह से सबको पता चल जाएगा कि मैं ओमेगा हूँ, अल्फा नहीं। मैं उस टाइम पे टूट गया। मुझे लगा था मेरी माँ ये कहेगी, बेटा किसी और चीज़ की चिंता मत करना, जो भी है जैसा भी है, तुम अपने जिंदगी को खुल के जीना, ओमेगा बन के जीना। ओमेगा अच्छी होती है, ओमेगा ब्रेव्स होती है, ओमेगा भी सब कुछ कर सकती है। पर नहीं, मेरी माँ ने तो मुझसे मेरी हैप्पीनेस ही छीन ली। उन्होंने मुझे कहा, तुम कॉलेज में जा रहे हो, जा सकते हो, पर अल्फा के नजदीक मत जाना। मैं क्या कहूँ उनको, क्या कहूँ। उन्होंने अपने स्वार्थ में क्या कर दिया। वो मेरे साथ जिस तरीके से अल्फा बना के मुझे रख रही थी, क्या वो जियान चंग के साथ ऐसा नहीं कर सकती थी? पता नहीं उन्होंने उस टाइम पे ऐसा क्यों नहीं किया। शायद वो ऐसा करती तो आज जियान चंग जिस नफरत से वो मुझे देखता है, उस नफरत से वो ना देखता। उसे लगता है कि वो मेरा हक छीन रहा है। उसे लगता है कि मैं उसे प्यार छीन रहा हूँ, बाबा का, माँ का, सबका। पर उसे क्या पता, उस छोटे बच्चे को क्या पता कि मैं क्या बर्दाश्त कर रहा हूँ। हर पल एक साये में, एक डर के साये में रहता हूँ मैं, कि अगर कभी भी किसी दिन किसी को पता चल गया कि मैं अल्फा नहीं ओमेगा हूँ, तब क्या होगा। अगर बाबा को पता चल गया कि मैं अल्फा नहीं हूँ, तब क्या होगा। मेरी सीची की शादी हो गई, मेरी सीची अपने ससुराल चली गई। मुझे कॉलेज जाना था, पर मुझे डर था मेरे ब्रदर के लिए। मेरी माँ भी मर गई थी। मैंने कहा बाबा से कि आप जियान चंग को हॉस्टल में भेज दो, यहाँ पे मत रखो। मेरी एक बात मान लो, मैं आपका अल्फा सन हूँ ना। मेरे बाबा मान चुके, पर पता नहीं वो कितने चालाक थे। उन्होंने मुझे धमकी देते हुए कहा, किसी ओमेगा के नजदीक मत जाना। अगर गए तो तुम याद रखना कि तुम्हारा एक ओमेगा ब्रदर भी है, जो कहाँ पे है वो कभी भी तुम्हें पता नहीं चलेगा, और मैं उसे ऐसे गायब कर दूंगा कि तुम भूल ही जाना कि वो इस दुनिया में है भी या नहीं। मैं डर गया था, बहुत डर गया था। मैं वहां से अपने उस डर के साये में कॉलेज आया। मुझे पता चला मेरा रूममेट एक अल्फा है। मुझे अजीब सा झिझक हो रहा था उसके साथ रहने को, क्योंकि एक अल्फा और एक ओमेगा कैसे एक साथ रह सकते हैं। मुझे डर था कहीं उसे पता चल जाएगा तब। पर मुझे ये पता नहीं था कि मेरे पहले ही कदम रखने के साथ ही उसे पता चल जाएगा, मेरे वांगची को पता चल जाएगा कि मैं ओमेगा हूँ। जैसे ही मैं उस कमरे में पहुंचा, मेरे हाथों में बहुत सारा सामान था।
मेरे चेहरे पे बहुत प्यारी सी मुस्कान थी और मैंने दरवाज़ा खोला और पहला ही कदम कमरे में रखा और मैंने उसकी अल्फा स्मेल ली और तुरंत ही मेरी स्मेल अचानक ही रिलीज हो गई। बेशक मेरी स्मेल इतनी नहीं आती है जितनी अदर ओमेगा की आती है, पर तुरंत ही वांगची वहाँ पे बैठा जो लड़का था वो वांगची था जो अपनी टेबल पे बैठा हुआ था और पढ़ाई कर रहा था। उसने मेरी ओर देखा और उसने खड़ा होते हुए कहा, तुम ओमेगा हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ, मुझे मुझे उस टाइम पे पता नहीं क्या कहूँ, मैं हैप्पी फील करूँ या फिर सैड फील करूँ या डरूँ या फिर कुछ और करूँ दिल में, मुझे नहीं पता था। पर मैंने उसके मुंह को तुरंत ही बंद कर दिया। मैं भागा उसकी ओर और उसके सिर पे एक हाथ रखा पीछे से और आगे उसके होठों पे मेरा दूसरा हाथ रख दिया। मैंने उसे कहा, धीमे धीमे, आहिस्ता आहिस्ता, इतनी जोर से मत कहो, मैं ओमेगा हूँ वैसा। उसने बड़ी बड़ी आंखें करके मेरी ओर देखा। उसकी आंखें, उसी पल उसकी आंखों में मैं डूब गया था। मैंने उसे कहा, चुप चुप चुप, मैं हाथ ले रहा हूँ, कुछ मत बोलना। उसने हाँ में सिर हिलाया। मैं उससे दूर हुआ। मैंने अपनी टमटमाती आंखों के साथ उसे कहा, हाँ मैं ओमेगा हूँ, किसी को मत बताना प्लीज, ये टॉप सीक्रेट है। तब उसने गुस्से से कहा, पर जहां तक मुझे पता है मेरे कमरे में एक अल्फा आने वाला था, नहीं कि ओमेगा। तब मैंने उसकी ओर बनी से स्माइल करते हुए कहा, मैं ही अल्फा हूँ दुनिया के लिए। ये सुन के वो शौक था। उसकी वो आंखें, वो एक्सप्रेशन इतने इतने अच्छे थे कि मेरा दिल अभी भी वो सब चीजें याद करके खुश होता है। उसने मुझे कहा, फॉरगेट इट, और वो फिर से अपने काम पे बैठ गया। हाय, मेरा मेरा वांगजी। उसे याद करके मैं हैप्पी हो गया, फिर से हैप्पी। शायद मेरी जिंदगी के हर घाव का मलहम वही था, वही है, वही रहेगा। बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे, बहुत मानता हूँ उसने जो किया वो गलत था। उस वजह से मेरे ब्रदर जियान जंग की जिंदगी तबाह होते होते रह गई, पर शायद उसे पता नहीं था, वरना वो ऐसा नहीं करता। पर मेरा ये दिल, पागल सा दिल, आज फिर से उसकी यादों में खो गया। मैं बाहर गार्डन में गया। मैं वहां पे बैठा था और मैं चांद को देख रहा था। मुझे नहीं पता था कि जैसी हालत मेरी है वैसी ही हालत मेरे वांगची की भी है। मेरा वांगची मेरे पास आया। उसने मेरे शोल्डर पे हाथ रखा और कहा, विंग। मेरी सांसें थम गई उसके मुंह से अपना नाम सुन के। कितने साल, 2 साल बीत गए, उसकी मुंह से नाम तक नहीं सुना था अपना। मेरा दिल बहुत खुश हो गया, बहुत। मुझे नहीं पता था कि हमारी ये सारी बातें कोई और भी सुन लेगा। मुझे सच में नहीं पता था। मेरे वांगची ने मुझे कहा, विंग, क्यों कर रहे हो ऐसा? क्यों? प्लीज मेरे गगा के साथ कुछ बुरा मत करना। मैंने उसकी ओर देखा, मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने गुस्से से उसे कहा, वांगची, तुम्हें क्या लगता है लांजान? पर मुझे यकीन नहीं था कि मेरा वांगची, मेरा लांजान भी रो रहा है। मुझसे नहीं देखा गया, उसे रोते हुए नहीं देखा गया। मैंने तुरंत ही अपना सारा गुस्सा छोड़ दिया, सबने सारी नाराजगी छोड़ दी और मैं उसके गले लग गया। मैंने उसे कहा, लांसान, रो मत लांसान। तुम जानते हो ना मेरी कमजोरी हो तुम। अगर तुम रोने लगोगे तो मैं कैसे स्ट्रोंग रहूंगा? उसने कहा, विंग, छोड़ दो ना ब्रदर को, मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो। मत करो गगा से शादी, मत करो।
मैंने मैंने उसे कहा, वांगची अब बहुत देर हो गई, बहुत। अब मैं रिटर्न नहीं आ सकता हूँ वांगची, नहीं आ सकता हूँ। मैं मैं तुम्हारे गगा से नहीं चाहता हूँ शादी करना, बिल्कुल भी नहीं। पर मैं क्या करूँ, उन्होंने जो कुछ भी मेरे लिए किया, मैं उस वजह से उनको मना भी नहीं कर सकता हूँ। नहीं। हम दोनों चुप हो गए, एक दूसरे की बाहों में सिर्फ एक दूसरे को आंसू को बहते हुए देख रहे थे। कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं, एकदम साइलेंट। पर फिर भी एक सुकून, एक बहुत बड़ा सुकून, बहुत गहरा प्यार, बहुत गहरा सुकून। इतने सालों के बाद जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो तो दूर नहीं हुई, पर फिर भी हमारा प्यार ऐसा था कि हम सब कुछ भूल गए। सुबह हो गई। लांस सिचेन आज अजीब तरीके से मुझे देख रहे थे। मुझे ऐसा लगा, पर मुझे समझ में नहीं आया। मैं पहले बैठा, मेरे पास जियान चिंग बैठा, मेरी दूसरी ओर लान सिचेन और उसके पास लान वांगची बैठा था। सब बहुत हैप्पी थे, बहुत। मेरी आंखें सूजी हुई थी। सिर्फ मेरी ही नहीं, मेरे वांगची की भी आंखें थी सूजी हुई। लान सिचेन ने हम दोनों की ओर देखा, मानो वो हमें नोटिस कर रहे हो। क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं हम, क्या सोच रहे हैं हम। उन्होंने हम दोनों की ओर देखा। तभी ही मेरे कानों में एक जानी पहचानी आवाज मेरे कानों तक आई, जो कह रही थी, मैं आ गई। ये सुन के मेरा गुस्सा बढ़ गया और मैंने तुरंत ही उस ओर देखा। वहां पे म्यान म्यान थी, वही म्यान म्यान जिसकी वजह से मैं और मेरा वांगची अलग हो गए थे। म्यान म्यान भी मुझे और वांगची को देख के शॉक्ड हो गई थी। म्यान म्यान ने कहा, वांगची, तुम दोनों, क्या तुम दोनों की शादी है? ये सुन के वहां पे सन्नाटा प्रसर गया था। सभी साथ में बैठ के नाश्ता कर रहे थे। चियान चेंग हर बार की तरह लान सिचेन के साथ मस्ती कर रहा था और कह रहा था, गगा को छोड़ दो, मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मुझसे शादी कर लो, मैं आपको एडमायर करता हूँ। और हर बार की तरह चियान चेंग की बातों पे लान सिचेन हंस के मुस्कुराते उसे टाल देते थे और उसे कंफर्ट भी देते जाते थे। वही सब चल रहा था और वही सारे माहौल में म्यानमार आके रुक गई थी। म्यानमार को देख के मेरी शिची ने कहा, आ गई तुम? तभी म्यानमार शॉक्ड हो गई थी। म्यानमार ने कहा, क्या सच में तुम दोनों की शादी है? ये सुन के चलान सिचन बोले, तुम्हें क्यों लगता है कि विंग और वांगची शादी करेंगे? ये सुन के म्यानमार बोलने ही वाली थी कि ये दोनों डेट कर रहे थे, पर मैंने बीच में रोक दिया। मैंने कहा, शायद उसे गलतफहमी हुई है। लान सिचन ने म्यानमार से कहा, तुम इन दोनों को जानती हो क्या? तब म्यानमार ने कहा, हाँ, हम सब साथ में ही तो पढ़ते थे। ये सुन के सभी लोग हम दोनों की ओर देख रहे थे, क्योंकि सबको यही लगता था कि हम दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं है। लान सिचन की आंखें कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही थी। लान सिचन ने म्यानमार से कहा, मेरी और विवुशियान की शादी है। ये सुन के म्यानमार शॉक्ड होते हुए वांगची की ओर देख रही थी। वांगची ने गुस्से से म्यानमार को देखा था। म्यानमार चुप हो गई और वहां पे बैठ गई थी। थोड़ी देर बस ऐसे ही चर्चा हो रही थी और मैंने मौका देख के म्यानमार से कहा, मेरे साथ चलो। म्यानमार मेरे पीछे पीछे निकल गई। मुझे नहीं पता था कि हम दोनों के पीछे पीछे लान सिचेन भी आ रहे हैं। म्यानमार ने मुझे कहा, सो अपने ही लवर के ब्रदर से शादी कर रहे हो? अच्छी बात है। यानी कि जो मैंने कहा वो सही ही था, तुम सच में एक गोल्ड डिगर ही निकले। ये सुन के मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने तुरंत ही म्यानमार के से चेहरे पे एक स्लैप लगा दिया। मैंने उसे कहा, उस दिन मुझे तुम्हारी बात माननी ही नहीं चाहिए थी।
उस दिन मुझे उस ड्रामा में हिस्सा लेना ही नहीं चाहिए था। तुम्हारी वजह से मैं और मेरा वांगची अलग हो गई। तुम्हारी वजह से मेरे बाबा की मौत हो गई। तुम्हारी वजह से, तुम्हारे उस घटिया ड्रामा की वजह से आज हमारी ये हालत है। तब म्यानमे ने कहा, नहीं नहीं नहीं, गलत गलत गलत, मेरी वजह से नहीं, तुम दोनों की वजह से। क्योंकि तुम दोनों के बीच में प्यार शायद जैसा भी हो, पर भरोसा नहीं था। इसीलिए मैंने थोड़े से ही ट्रिक के साथ तुम दोनों को अलग कर दिया। इस तरीके से अलग कर दिया कि अब तुम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। ये सुन के मुझे बहुत गुस्सा आया था, बहुत, और मैं उसे पीटना चाहता था, पर मैं इस वक्त ऐसा कुछ नहीं कर सकता। और ऊपर से वो मेरी सीचिए की ननद भी थी, इसीलिए मैं वहां से चला गया था। लांसीचंद वहीं पे ही खड़े हुए थे। उन्होंने सारी बातें सुन ली थी। शायद उन्होंने कल भी सब कुछ सुन लिया था और आज भी। उन्होंने अपने सेक्रेटरी को कहा और कुछ पता लगवाया। बाद में उन्होंने अनाउंस किया कि 7 दिन के अंदर ही हमारी शादी होगी। ये सुन के मेरी नजर तुरंत ही मेरे वांगची पे गई, मेरी वांगची की मुझ पे। हम दोनों की आंखों में बहुत पेन था, बहुत। लांस सिचन को जो कन्फर्मेशन चाहिए थी वो मिल गया था। लांस सिचन जानते थे अगर शादी की बात होगी तो जो भी ओमेगा हो वो अपना अल्फा को देखेगी, ना कि एक्स को। एक्स को तभी लोग देखते हैं कि उसके दिल में अभी तक वही हो। और लांस सिचन को वही जानना था कि अभी तक उन दोनों के बीच में प्यार था या नहीं। इसीलिए उन्होंने ये बात की थी। शादी की तैयारियां स्टार्ट हो गई थी। आज शादी थी। सुबह से घर पे हड़कंप मचा हुआ था। लांस सिचन मिल नहीं रहे थे। सभी लांस सिचन को खोज रहे थे। वांगची बहुत टेंशन में था और वांगची सफेद चिल्ला रहा था अपने बॉडीगार्ड्स पे। तभी एक बॉडीगार्ड ने कहा, हमने सर को कहा था हम साथ में चलते हैं, पर सर ने मना कर दिया। तब वांगची गुस्से से कह रहा था, तुम लोगों को क्यों रखा है यहाँ पे? सर मना करे या हाँ करे, आप लोगों को उनके साथ ही जाना था, पता था या नहीं? तभी ही अंकल ने कहा, वांगची आहिस्ता, तुम्हारे गगा मैच्योर है, वो कभी गलती नहीं करेंगे। कुछ काम होगा, कुछ इमरजेंसी होगी, इसीलिए चले गए। मैं भी वहीं पे ही था, पोडियम पे ही। सभी गेस्ट भी थे। मैं वेडिंग अटायर में था। मुझे बिल्कुल खुशी नहीं थी इस वेडिंग अटायर को पहनने की, पर फिर भी मैं था। मैं वांगची को इतना बेचैन नहीं देख पा रहा था। मैं उसके पास जाके उसका हाथ थाम के उसे कहना चाहता था, वांगची टेंशन मत लो, मैं हूँ। तभी ही मेरी नजर गेट पे पड़ी। मैंने वांगची को कहा, लांसन, तुम्हारे गगा। लांसन ने मेरी ओर देखा। मुझे पता है गलती से मैंने फिर से लांसन कह दिया। मैं उसी टाइम उसे कहता था जब मैं बहुत इमोशनल और बहुत हैप्पी होता था। मैंने उसे कहा। उसने अपने गगा की ओर देखा। वो हैप्पी होता हुआ अपने गगा के पास गया और उसने तुरंत ही अपने गगा को गले लगा लिया और कहा, गगा आप कहाँ गए थे? उसके गगा ने जो कहा वो समझ नहीं आया मुझे। सिचन ने कहा, मैं तुम्हारी खुशियां लेने गया था। ये सुन के सब शॉक्ड हो गए थे। तुरंत ही सिचन के पीछे से मेरा ब्रदर निकला, जियान चिंग। दोनों ने ही शादी के कपड़े पहने हुए थे। दोनों के ही हाथ में अभी भी शादी का रेड धागा बंधा हुआ था। ये देख के लान कुरेन गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, लान सिचन, ये तुमने क्या किया? तभी ही लान सिचन ने कहा, मैंने चियान चेंग से शादी कर ली। ये सुन के मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, मुझे बिल्कुल शौक भी नहीं लगा। मुझे शायद दिल से हैप्पी फीलिंग आई। मैं आचिंग के पास गया और मैंने आचिंग को कहा, आचिंग ये क्यों किया तुमने? नहीं, मेरी आवाज में कोई शिकायत थी, कुछ नहीं था। बस एक बड़ा ब्रदर एक छोटे ब्रदर को जिस लहजे से, जिस प्यार से पूछता है, बस मैंने वैसे ही कहा। आचिंग ने कोई आंसर नहीं दिया, पर लांसीचे ने जो आंसर दिया उसने मुझे
रुला दिया। उन्होंने कहा, क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। तुम जैसी किसी की यूज की ओमेगा को मैं क्यों शादी करके अपने घर पे लेके आऊं, अपने घर की शान बढ़ाऊं। ये सुन के वांगची को बहुत गुस्सा आया। वांगची ने गुस्से से अपने ब्रदर पे चिल्लाया और कहा, गगा संभल के, विंग के लिए गलत वर्ड मत यूज करना। ये सुन के लान सीचेन गुस्से से वांगची की ओर बढ़े। उन्होंने कहा, विंग, मेरी उससे शादी होने वाली है, तब भी मैंने उसे विंग नहीं कहा। उसने का कहना था कि उसे विंग नाम से अनकंफर्टेबल होता है। वो इतनी आसानी से किसी को विंग कहने नहीं देता है। पर तुम हो कौन जो उसे विंग कहते हो? ये सुन के मेरा वांगची चुप हो गया। अंकल कुरेन ने कहा लान सिचेन से, सिचेन एक क्या बदतमीजी है, और इस तरीके से तुम वुशियान का अपमान क्यों कर रहे हो? ऐसा नहीं करते हैं क्या? हमारे लांस के यही संस्कार है। तभी लान सिचेन ने फिर से कहा, मैं जो कह रहा हूँ वो सच है, वो बिल्कुल झूठ नहीं है। इसका एक बॉयफ्रेंड था, 3 सालों तक वो दोनों डेट कर रहे थे, और मैं क्यों किसी की यूज की ओमेगा के साथ अपनी जिंदगी बिताऊं? ये सुन के फिर से वांगची को बहुत गुस्सा आया। वांगची ने कहा, गगा बस अब बहुत हो गया। मैं कुछ नहीं बोल पा रहा था, मैं सिर्फ चुप था। मैं रो रहा था, मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मेरा वांगची मेरे आगे आके खड़ा हो गया, अपने गगा के सामने, उस गगा के जिसे वो बहुत प्यार करता था, जिसके सामने वो कभी ऊंची आवाज करके बोलता तक नहीं था, जिसके हाँ में हाँ, जिसकी ना में ना थी। आज मेरे लिए मेरा वांगची उसके आगे खड़ा था। वांगची ने गुस्से से कहा, गगा अब बस करो। तभी लान सीचन ने वांगची के कहा, क्यों बस करूं? इसलिए क्योंकि कल रात को तुम उसके कमरे में गए थे और तुमने उसे किस किया था। वो अगर तुम्हारे साथ भी बेड शेयर कर सकता है, किसी और के साथ भी, तो ऐसी ओमेगा मुझे नहीं चाहिए। ये सुन के वांगची का गुस्सा फट पड़ा था। वांगची ने गुस्से से अपने गगा से कहा था, वो किसी और की ओमेगा नहीं है, वो मेरी ओमेगा है, मेरी। वो वही ओमेगा है जिसे मैं बहुत प्यार करता और हमेशा करता रहूंगा। चाहे वो आपसे शादी करे, चाहे वो कहीं और चले जाए, या फिर चाहे वो किसी और का ही क्यों ना हो जाए, मैं उसे अपनी पूरी जिंदगी प्यार करूंगा, सिर्फ उसे। और मैं इसलिए उसके पास गया था क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि आपके साथ उसकी शादी हो रही है। मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा अपने ही ब्रदर की ओमेगा मेरी खुद की ओमेगा हो? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसीलिए मैं उसे कहने गया था कि वो आज भी मुझसे प्यार करता है। वो मेरे पास नहीं आया था, मैं उसके पास गया था। मैंने उसे फोर्स किया था, मैंने उसे फोर्सफुली किस करके बताया था कि वो आज भी मुझसे प्यार करता है, ना कि आपसे। लान सिचन कहते हैं, अगर प्यार करते थे तो छोड़ क्यों दिया उसे? तब वांगजी चुप हो गया था। लान सिचन ने कहा, जानते भी हो उसके साथ क्या हुआ था? मैं तुरंत ही बीच में आ गया। मैंने कहा, मत कहो, उसे कुछ मत कहो, उसे मत बताओ। तब लान सिचन ने मुझे कहा, उसे सच पता होना चाहिए था कि उसने जब तुम्हें छोड़ा तब तुम्हारे साथ क्या हुआ था, और क्यों तुम एक ओमेगा होने के बावजूद भी एक अल्फा बन के उस कॉलेज में रहते थे। ये सुन के वहां पे सन्नाटा प्रसर गया था। वांगची ने कहा, मैं जानता हूँ वो अल्फा नहीं था, वो ओमेगा था, मेरे साथ वो था, मैं उसके पास था, उसके लिए था। तब लांसीचे ने गुस्से से वांगची का कॉलर खींचा और कहा, अगर वो तुम्हारे पास था, तुम्हारे साथ था, तुम उसके साथ थे, तो तुमने ऐसा क्यों किया? किसी और की बातों में आके तुमने अपने ही प्यार की जिंदगी क्यों तबाह कर दी? तुम जानते भी हो, जब तुमने पूरी कॉलेज के सामने ये चिल्ला चिल्ला के कहा था कि वो ओमेगा है, वो ओमेगा है, उस टाइम पे उसके साथ क्या हुआ था? उसके बाबा भी वहीं पे ही थे। उसके बाद उसके बाप ने जियान चेंग को ऐसी जगह पे भेज दिया था जहां से उसका आना इम्पॉसिबल था। वो बहुत गंदे हाथों तक पहुंच गया था। ये सुन के
मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं जमीन पे गिर गया था। वांगची शॉक्ड था। तभी ही लान सिचेन ने बॉडीगार्ड्स को कह के मियान मिया को सामने लाया था और लान सिचेन ने चिल्लाते हुए मियान मिया से कहा था, अब तो सच बता दो, तुमने क्या किया था। मियान मिया ने अपनी साउजी की ओर देखा और कहा, साउजी ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया था। तभी यानली ने मियान मिया के पास गई और मियान मिया से कहा, मियान मिया सच बताओ, क्या किया था तुमने, क्या हुआ था मेरे ब्रदर के साथ। तब मियान मिया ने कहा, नहीं साउजी नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तभी लान सिचन ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मियान मिया सच बोल रही हो या नहीं, तुम जानती हो तुम्हारी वजह से कितनी जिंदगियां बर्बाद हो रही है, तुम देख रही हो, फिर भी तुम कुछ नहीं बोल रही। तब मियान मिया ने कहा, हाँ हाँ हाँ, मैंने ही किया था सब कुछ। मैंने पहले इन दोनों के बीच में दरार लाना स्टार्ट किया था। बहुत स्ट्रॉन्ग था उनका रिलेशनशिप। मैं उन दोनों को इतनी आसानी से नहीं तोड़ पा रही थी, पर मुझे एक वीक पॉइंट मिला। जानते हो साउजी कौन सा? कि वो ओमेगा है। वो मुझे पता चल गया था। पता है कैसे? आपके पास से। आप जब उससे बात कर रही थी मैंने सुन लिया था। बहुत पहले ही मुझे पता चल गया था कि विंग ओमेगा है। पर उसकी हिम्मत कैसे हुई? अगर ये ओमेगा है तो अल्फा बन के रह रहा है और मुझसे इस तरीके से बर्ताव भी करता है। मेरा दिल तोड़ दिया उसने, तो मुझे उसका बदला तो लेना ही था ना। अगर वो मेरा नहीं तो किसी और का भी नहीं। इसीलिए मैंने उसकी और वांगची की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने पहले वांगची के पास जाके कहा कि वो हर किसी के साथ ऐसा ही रहता है, हर किसी के साथ वो फ्रेंडली ही है, हर किसी को वो चांस देता ही है। तुम एक स्पेशल नहीं हो। उसे यकीन नहीं हो रहा था, बिल्कुल नहीं। पर मैंने वांगची के ही सामने मियां विंग को फिर से प्रपोज किया था और मैंने विंग को कहा था कि मुझे हाँ कहे, क्योंकि ये एक ड्रामा का हिस्सा है। उस टाइम पे विंग ने हाँ कहा था और वांगची का पारा हाई हो गया था। मैंने बहुत बहुत कोशिश की थी कि उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दूं और मैंने कर भी दी। मैंने जब विंग को कहा था कि वांगजी ने ही मुझे बताया कि वो ओमेगा है, तब से उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होना स्टार्ट हो गया था। उन दोनों ने एक दूसरे से बातें करना कम कर दिया था, एक दूसरे के साथ रहना कम कर दिया था और हर बात पे एक दूसरे के साथ झगड़ना स्टार्ट कर दिया था, डाउट करना स्टार्ट कर दिया था। वहीं पे ही उनका रिश्ता खोखला होता गया था। मैंने एक और चाल चली थी। मैंने ही उस दिन तुम्हारे बाबा को वहां पे बुलाया था और उनको भी पता चला था कि तुम एक अल्फा के साथ भी रहते हो, ऊपर से तुम ओमेगा हो। ये सुन के मुझे मेरा गुस्सा फूट पड़ा था। मैं तुरंत ही मियान मिया के पास गया, मियान मिया को उठाया और उसे एक स्लैप लगाते हुए कहा, क्यों किया था तुमने ऐसा? क्यों? तुम जानते भी हो तुम्हारी वजह से मेरे बाबा मर गए, मेरा ब्रदर किस हालत में पहुंच गया था, तुम जानते भी हो। तब मियान मिया ने हंसते हुए कहा, मुझे पता है, मुझे पता है। अच्छा ही हुआ तुम्हारा वो कमीना बाप मर गया। वो वो ओमेगा को क्या समझता है, अपने पैरों की धूल। तब मैंने उसे कहा, मेरी बहन की जिंदगी बद से बदतर कर दी। क्या तुम नहीं देख रहे हो कि तुम्हारे घर वाले भी दूध के धुले हुए हैं? नहीं है, वो भी वही मानसिकता के साथ जी रहे हैं जिस मानसिकता के साथ मेरे बाबा जी रहे थे। वो तो अच्छा हुआ उस दिन लांस सिचन मुझे मिल गए थे। उसकी ही गाड़ी के साथ हम लोगों का एक्सीडेंट हुआ था, वरना मैं कैसे अपने ब्रदर को बचाता। तुम जानती भी हो कुछ। तब मेरे वांगजी ने मुझे कहा, क्या क्या हुआ था उस दिन? मुझे सब जानना है, मुझे सब। तब मैंने चिल्लाते हुए वांगची से कहा, नहीं है जानने का हक तुम्हें कुछ भी। नहीं है तुम्हें कुछ भी जानने का हक। नहीं है। ये सुन के वांगची ने मुझे कहा, मुझे जानना है, मुझे सब जानना है। तब म्यानमे ने कहा, हाँ अब क्या है? उस दिन तुम्हें रुकना चाहिए था। तुम्हें पता चलना चाहिए था कि तुम्हारे सो कॉल्ड ओमेगा के बाबा उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं। जब उनको पता चला कि एक ओमेगा है, हाँ, उसकी जिंदगी बर्बाद मैंने नहीं तुमने की है वांगजी, तुमने। ये सुन के मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसके चेहरे पे एक स्लैप लगा दिया। मैंने वांगजी से
कुछ नहीं कहा। लांसी चेन ने वांगची को बताया कि जिस दिन विंग ओमेगा है ये बात तुमने चिल्ला चिल्ला के पूरी कॉलेज में बताई थी, उसी दिन उसके बाबा भी वहीं पे ही थे और उसके बाबा को इतना गुस्सा आया कि उसने जियान चेंग को कोठे पे बेच दिया था। विंग जैसे तैसे वहां से जियान चेंग को लेके आया था। जियान चेंग बेहोश था और उसको लाते टाइम मेरी कार के साथ उसका एक्सीडेंट हो गया था। मैं उन दोनों को हॉस्पिटल पे लेके गया था। वहां पे विंग ने अपनी सारी बात मुझे बताई थी। उसी दिन मैंने विंग को अपने साथ अपनी ऑफिस में सेक्रेटरी की जॉब पे रख लिया था। विंग मेरे साथ 2 साल से था, पर उसने कभी भी मेरे साथ कुछ भी ऐसा बर्ताव नहीं किया था जिसे मुझे लगे कि वो मुझसे प्यार करता है, पर मैं उससे प्यार करने लगा था। और उसने उसने मेरा कर्ज उतारने के लिए शादी के लिए हाँ बोल दी। विंग, कोई ऐसा करता है क्या? मुझे तो अब कभी पता ही नहीं चलता कि तुम सिर्फ कर्ज की वजह से मुझसे शादी कर रहे हो, वरना मुझे तो यही लगता था कि तुम मुझसे प्यार करते हो इसीलिए मुझसे शादी कर रहे हो। अच्छा हुआ कल रात वांगची तुम्हारे पास आया और मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली। असल में ऐसा हुआ था, कल रात वांगची मेरे पास आया था। वो बहुत पेन में था, बहुत रो रहा था और उसका पेन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने गुस्से में मुझे किस करते हुए मुझे बेड पे पटका और मुझे कहा, विंग, आज भी तुम मुझसे ही प्यार करते हो? क्यों कर रहे हो तो गगा से शादी? गगा को जाने दो ना, हम दोनों शादी कर लेते हैं। छोड़ दो उसे, छोड़ दो। उस टाइम पे मैंने उसे कहा था मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। उन्होंने मेरी जिंदगी बचा के, मेरे ब्रदर की जिंदगी बचा के मुझ पे कर्ज चढ़ाया है और मुझे वही कर्ज उतारना है। और ये सारी बातें लांसी चेन ने बाहर से सुन ली थी। लांसी चेन अपने अंकल की ओर देखते हैं और अंकल से कहते हैं, अंकल अब तो इन दोनों की शादी करवा दो वरना फिर से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तब अंकल ने कहा, वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो वैसे भी वुशियान को अपने घर की ओमेगा बनाना था, चाहे वो तुम्हारा बने या फिर वांगची का, पर वो आएगा तो हमारे ही घर में ना। ठीक है, हम इन दोनों की ही शादी करवा देते हैं। ये सुन के वांगची बहुत हैप्पी हो गया था और तुरंत ही उसने अपने गगा और अपने अंकल के गालों पे एक किस कर दिया और कहा, थैंक यू अंकल, थैंक यू गगा, थैंक यू, लव यू गगा, लव यू। और वो उसे बहुत सारी किस्सें करने लगा था। वहां का जो भी माहौल सेट था वो तुरंत ही हैप्पी हो गया था और मेरे वांगची की शादी हो गई थी। उस शादी के सारे वचनों के साथ हमारी ये कहानी यहीं पे ही खत्म होती है। ये कहानी का एक छोटा सा सार था कि जब भी रिश्ता होता है ना, उसमें भरोसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बातचीत उससे भी ज्यादा। अगर तुम लोग अपने मन की बात अपने पार्टनर से नहीं कहोगे तो रिश्ता खोखला होना स्टार्ट हो जाएगा। चाहे तुम मन में जो भी सोचो, जो भी फील करो, वो अपने पार्टनर को बताना चाहिए। दोनों को ही एक दूसरे को समझना चाहिए और पूरी जिंदगी एक साथ रहना चाहिए। अब आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी वो बताना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और प्लीज हाइप तो करते जाओ। बाय बाय, अब मिलेंगे अगली स्टोरी में। शादी के उस वचनों के साथ हमारी कहानी एक नए सफर में चल गई थी। शायद शायद आप लोगों को ये लगता होगा कि मैंने बहुत आसानी से ही मेरे वांगजी को माफ कर दिया, पर मेरी नजरिए से देखोगे ना तो तुम लोगों को लगेगा कि मेरे वांगजी की कहीं पे कोई गलती नहीं थी। जो भी गलती थी वो म्यान्या की थी और उसने चालाकी की थी। हाँ, हमारे रिश्ते में भरोसे की कमी की वजह से हमारा रिश्ता खोखला होना स्टार्ट हो गया था। शायद वहां पे मेरी भी गलती थी। मुझे मेरे वांगजी को सब कुछ सच बताना चाहिए था। शायद मुझे मेरे वांगजी को पहले ही कहना चाहिए था कि मुझे म्यानम्या ने क्या कहा था। मेरे वांगजी ने आवेश में आके जब मैंने म्यानम्या का प्रपोजल एक्सेप्ट किया तब उसने मुझसे बदतमीजी की थी। उसने मुझे कहा था कि तुम ओमेगा हो, बहुत बेशरम ओमेगा हो, चालबाज ओमेगा हो, जो पैसे देख के अपना रंग बदलता है। उस टाइम पे मुझे बहुत बुरा लगा था, बहुत। मुझे सच में उस टाइम पे वांगजी पे बहुत गुस्सा आया था।
जैसे वांगजी ने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ के वहां से चला गया, वैसे ही मैंने उसी टाइम पे अपने बाबा की आवाज़ सुनी थी। मुझे नहीं यकीन था कि ये कोई एक्सीडेंट हो। मुझे सच में लगता था कि मेरे बाबा अचानक यहाँ पे कैसे है। फिर जब मैंने सच बताया तब पता चला ये सारी साजिश तो म्यांमार की थी। हाँ, ओमेगा बहुत कमज़ोर होती है, यही सब मानते हैं। और मैं एक ओमेगा होने के बावजूद भी एक अल्फा बन के एक अलग ही जिंदगी जिया। सबकी नज़रों में एक अल्फा बना, पर अंदर से एक ओमेगा बन के एक अल्फा के लिए तड़पता था। मैं भी चाहता था सभी ओमेगाओं की तरह सजना संवरना, पर मेरे नसीब में वो नहीं था जब तक मेरा वांगजी नहीं आया। मैं मेरे वांगजी के प्यार के आगे उसकी हर गलती माफ कर सकता हूँ। ये एक फिक्सन था, पर हकीकत वैसी नहीं होती है। यहाँ पे मैंने मेरे वांगजी को माफ कर दिया और लांसीचेन ने हम दोनों को मिलाने की कोशिश की। क्या लगता है आप लोगों को, क्या वांगजी की जगह पे लांसीचेन को पता चलता मैं किसी और से प्यार करता हूँ तो क्या वो ऐसा करते? शायद नहीं करते। उनका भी स्वार्थ था, उनके ब्रदर की हैप्पीनेस थी मुझ में। वो मुझे अकेले को फ्रीडम नहीं दे रहे थे, मुझे अकेले को मेरा प्यार नहीं दे रहे थे, वो अपने ब्रदर को भी दे रहे थे। जब रियल लाइफ में कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना, तो कोई ऐसा नहीं करता, कोई नहीं। हर कोई अपना ही स्वार्थ देखता है, हर कोई अपना ही देखता है। चाहे कितना भी प्यार क्यों ना हो, फिर भी लोग नहीं देखते आपकी खुशियां। अभी शादी के रिश्ते इसीलिए टूटते हैं क्योंकि वहां पे प्यार है पर भरोसा नहीं है। मैंने कुछ ज्यादा ही लेक्चर दे दिया, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, आप लोगों की मर्जी, आप लोगों की जिंदगी है, आप लोग जैसे जीना चाहो वैसे जी सकते हो, मैं कभी नहीं कहूँगा। पर हाँ, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी जिंदगी की एक कहानी अगर पसंद आई हो ना, तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना और हाइप करते जाना, ताकि मैं अगली एक मेरी और मेरी वांगजी की जिंदगी पे एक नई कहानी लेके आप लोगों को जिंदगी के एक नए सफर को दिखा पाऊँ, एक नए पहलू को दिखा पाऊँ। बाय, हैप्पी रहना।